चलिए शुरू से शुरू करते हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो, जैसे कि थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा, बहुत चीजें तुम्हें नहीं पता होंगी। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपने सब्जेक्ट का और अपने कोर्स का, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो पहली बार हैं, उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, या होगा भी तो कोई बात नहीं, मुझसे ज़्यादा तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अरे लक्ष्य चौधरी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन में जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितने प्यारे सब्जेक्ट हैं, 4। हाँ ठीक है, लॉ, क्वांट एंड इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर तुम्हें पता है ये दो पेपर तुम्हारे कैसे वाले हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ठीक है, और ये दो पेपर कैसे वाले हैं, ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज पेपर जो होते हैं हमारे, यू नो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हर पेपर कितने नंबर का है, 100 मार्क्स ईच। लेकिन दोनों में, मतलब दोनों पार्ट में फर्क क्या है, ये 3 घंटे का पेपर है और ये सिर्फ 2 घंटे के पेपर है, नालायक से, है ना। हाँ, और दूसरी बात, एक फर्क और है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो तुम आराम से कुछ भी लिख के आ सकते हो, ऐसा तुम्हें लगता है, तो टीचर अच्छा हो तो नंबर भी दे देगा। बट यहाँ पर अगर गलती हुई तो कितने नंबर जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की है यहाँ पे, 0.25, बोल दो 25%, 1/4। तो सोचो अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत करा तो कितने मार्क्स का लॉस हुआ, फालतू बोला, थप्पड़ मारूंगा बीच में बोला तो। ठीक है, कितने मार्क्स का लॉस हुआ, नेगेटिव मार्किंग है तो 0.25 का, हाँ 0.25 का नहीं, 1.25 का। जो सही होता वो भी तो गलत हो गया, जो एक नंबर की तुमने लड़ाई करी उसके साथ वो भी तो गया, और 0.5 ये भी गया एक्स्ट्रा, है ना। ऐसी ऐसी 4 बार तुमने अगर ऐसे हरकत कर दी तो 4 गलत के चक्कर में कितने नंबर, है ना, मतलब 4 तो हो गए और एक सही में से भी और चला गया। लो, तो जिसके 40 आ रहे थे उसके 39 रह जाएंगे अब, और इसके 100 आ रहे थे उसके 99, है ना। तो ये बात हो जाएगी क्या, हाँ, जिसके 100 आ रहे थे उसके समृद्धि बन जाएगा वो फिर, है ना। ठीक है, लेके आने वाले बनो। तो ये हो गया बेसिकली। अब बाकी 3 सब्जेक्ट की बात तुम्हारे 3 रिस्पेक्टिव टीचर करेंगे, अकाउंट्स, लॉ और क्वांट की बात। ठीक है, मैं सिर्फ इको की बात करूं आपसे। ठीक, तो इकोनॉमिक्स यू ऑलरेडी नो कि तुम्हारे पास 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये सिलेबस, है ना, माइक्रो एंड मैक्रो प्लस इंडियन इको, मतलब तुम्हारी पूरी 11th और पूरी 12th, है ना, ऐसा। तो 5 चैप्टर यहां पढ़ने को मिलेंगे तुम्हें ऑलमोस्ट, मैक्रो में पढ़ने को मिलेंगे 4 चैप्टर, और एक अकेला चैप्टर इंडियन इको का जो कि पूरा एक ही चैप्टर है। कौन सा नहीं, पूरा इंडियन इको की जो बुक है वो एक चैप्टर ही है यहाँ पे। कौन सा नहीं, कौन से चैप्टर है इसमें, यही तो जुल्म अभी चालू होगा। अभी तो जुल्म का बस एक दस्तक बताई जा रही है। फिर भी बताइए, एक हल्का सा आइडिया बताता हूं। इसमें इंडियन इको के अंदर तुम्हारे जो वहां के 4 चैप्टर थे ना, शुरुआत के 4 से 5 चैप्टर एलपीजी तक का सिलेबस है, तो ये है, हाँ एलपीजी तक का, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, हाँ वहां तक का है। आए के जो ह्यूमन कैपिटल वाले जो चैप्टर थे वो नहीं है, ठीक है, वो सब नहीं है। कंपैरिजन इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला भी नहीं है, हाँ वो सब इतना ब्रॉड नहीं है। 4 चैप्टर मान के चल सकते हो इसके अंदर, ये सब है, ठीक है। नहीं तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के स्कीम नहीं बतानी है सबको, गलती इसकी है ही नहीं, मैंने कब बोला इसकी गलती है, हाँ गलती तो इसकी कभी थी ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ो। तो ये इतना सा पढ़ना है हमें। इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हो गए, 10 चैप्टर, बस बढ़िया हो गया। हाँ बस 10 चैप्टर है, बट 10 चैप्टर है और हर चैप्टर में कुछ कुछ यूनिट्स भी हैं। जैसे चैप्टर 1 तुम देखोगे अभी, उसके अंदर 2 यूनिट देखने को मिलेंगी, बस। चैप्टर 2 के अंदर 3 यूनिट देखने को मिलेंगी, बस। चैप्टर 3 के अंदर 2 यूनिट देखने को मिलेंगी फिर से। चैप्टर 4 के अंदर भी कितनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। चैप्टर 5 के अंदर
एक भी यूनिट नहीं है, मजे ही मजे, एक ही चैप्टर बस, अकेला इकलौता। चैप्टर 6 के अंदर 2 यूनिट, ठीक है। चैप्टर 7 के अंदर 4 यूनिट, चैप्टर 8 के अंदर भी 3 यूनिट, चैप्टर 10 के अंदर कोई यूनिट नहीं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 4 चैप्टर इंक्लूडेड है। चैप्टर 9 की नहीं बताई मैंने, वो मत सुनो क्योंकि उसके अंदर 5 यूनिट्स हैं सबसे ज्यादा। तो बस इतना सा ही पढ़ना है, ठीक है। ये है हमारा सिलेबस, जो सब पढ़ करके हमें, हाँ इतना सा, जो सब पढ़ करके हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 100। हाँ पूरे, हाँ ठीक है। तो बस इतना सा ही पढ़ना है। और अब तुम्हें सुन करके लगा पता नहीं कितना सारा सिलेबस हो गया, नहीं है सिलेबस ज्यादा, ठीक है। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ ही खत्म हो जाएगा, साथ साथ ही रिवीजन भी हो जाएगा। बस तुम्हें उसके बाद बस टेस्ट लिखने हैं मेरे साथ साथ, बस मैं नहीं लिखूंगा टेस्ट, बट जैसे कि बाद में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। रिवीजन तुम्हारे साथ मैं करूंगा बैठ करके, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक पढ़ने का तरीका पर लगा लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे, उसका एक आइडिया होना कि फिर अगली क्लास में हर बार आओ फिर तुम्हें लगे कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, समझ ही ना आए तुम्हें। तो एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ जनरली हम कैसे पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, कि जैसे आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हमने जो पढ़ा, मानो आज हमने मिला करके 2-3 टॉपिक पढ़े पूरी क्लास में, ठीक है। फिर जब अगली क्लास जब भी होगी हमारी, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू के 10 मिनट लगा करके ये रिवाइज कर लेंगे, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद, इसके बाद वाली जो क्लास होगी, तीसरी क्लास जो होगी, उसके अंदर हम ये रिवाइज कर लेंगे और ये वाला रिवाइज कर लेंगे, फिर इस दिन का नया पढ़ेंगे। फिर जब चौथी क्लास होगी तो ये पढ़ेंगे, मतलब ये रिवाइज करेंगे, ये रिवाइज करेंगे और ये रिवाइज करेंगे, और फिर नया पढ़ेंगे, सही है। क्योंकि हम जो क्लास में पढ़ते हैं 2 घंटे में, वो रिवीजन करने में हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं अगली क्लास में। घर पे भी तुम्हें रिवीजन करने में उतना ही समय लगने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हम उसको इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जब नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज करो तुम्हें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे वो चीज रिवाइज करने में, टाइम लगे ही ना, ठीक है। तो ये तो मुझ पे छोड़ दो, ये कैसे होगा ये सब हम कर लेंगे क्लास में, और रिवीजन कैसे होगी ये भी मैं तुमसे करवा के ले लूंगा क्लास के अंदर ही, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। घर जाके तुम्हें क्या करना होगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आईसीआई के स्टडी मैट के पीछे रखे हैं, कुछ यहाँ पर कर लेंगे हम, कुछ मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूंगा तो कर लेंगे, डाउट आएंगे तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको अगले दिन आकर के, ठीक है। ये रहेगी हमारी पूरी जर्नी। आप खुद सोचो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बार बार रिवीजन करना जरूरी क्यों है, वो तो है, लेकिन अब तुम्हें पता है कि तुम्हें एग्जाम में चीजों को लिखना नहीं है, पहली बात तो सिर्फ सही आंसर पहचानना है। और इतना सारा जो सिलेबस अभी देखा हमने, उसको जब पढ़ लोगे तो सब चीज मिक्स नहीं हो जाएगी दिमाग के अंदर, और कितना याद रहेगा बात तक, मुश्किल है। तो याद कैसा रहेगा, जब बार बार रिवीजन करोगे तभी याद रहेगा। और तुम्हारे पास घर पे कितना टाइम होगा रिवीजन करने का, इसका भरोसा मैं तुम पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास और सब्जेक्ट्स भी है। अकाउंट्स लेकर के बैठ गए तो ऑब्वियसली आधा घंटा एक क्वेश्चन करने में लगेगा, तो टाइम तो चला जाएगा। फिर लॉ भी पढ़ना है, नया सब्जेक्ट है, उसको टाइम देना जरूरी है क्योंकि नया सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे तो कैसे काम टाइम बीतेगा ना, उसको समय देना जरूरी है। मैथ से तो तुम्हारा कुछ पुराना ही रिश्ता है, तो जब तक उसको टाइम नहीं दोगे तो वो तो अलग ही गुल खिलाएगा तुम्हारे साथ, इसलिए बचा है की को। तो मैं तुम पर रहम खा करके एक काम कर देता हूँ कि तुम्हारा जो घर का रिवीजन का पोर्शन है उसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ, या बहुत माइन्यूट कर देता हूँ, तो तुम बाकी सब पे फोकस कर पाओ। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, पास होना है। और पास कब होंगे, चारों सब्जेक्ट में बराबर नंबर लेकर आएंगे, बराबर मतलब 50-50-50-50 एवरेज। बट फिर भी हमें क्या चाहिए कि हमें 2 सब्जेक्ट ऐसे करने हैं अपने जीवन में, 2 सब्जेक्ट ऐसे रखने हैं जो तुम्हें 70, 80 और 90 तक लेकर के जाए। पढ़ो सबको बराबर, लेकिन 2 सब्जेक्ट को कुछ इस हद तक पढ़ना है कि वो एग्रीगेट को ना रोके तुम्हारे। क्योंकि हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया वो कुछ उल जलूल सा है कि यहां बच्चा 230 नंबर लाके भी फेल हो जाता है 400 में से, और यहां बच्चा 200 नंबर लाके भी पास हो जाता है 200 में से। बच्चा 320 लाके भी फेल हो गया इस बार 400 में से। तो ये तरीका ही कुछ ऐसा है, पता है तुम्हें तरीका तो अपना पास होने का क्राइटेरिया, है ना। तो एक बार फिर रिकॉल करवा देता हूं, ठीक है। देखो ऐसा कैसे, जैसे क्वेश्चन आएगी ऐसा कैसे 320 लाख का बच्चा कैसे फेल हो गया। अब हमें पता है कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कि हमें हर सब्जेक्ट में 40 नंबर तो मिनिमम सिक्योर करने ही करने हैं, 40%, ठीक है। प्लस सिर्फ 40% लाना काफी नहीं है, हमें एवरेज या एग्रीगेट बोलो, एग्रीगेट इन टोटलिटी में कितना 50% मार्क्स सिक्योर करना है। आप खुद सोचो, अकाउंट्स में आ गए किसी बच्चे के 40, लॉ में भी आ गए 40, मैथ्स में भी आ गए 40, क्योंकि उसने बराबर पढ़ाई करी थी ना मेरी बात सुन करके, कुछ ज्यादा ही सीरियस, उसने मेरी बात को सुना समझा नहीं, तो उसने बराबर पढ़ाई करी, उसने कहा 40 नंबर लाने, तो लो
कितना हो गया टोटल 160। तो कैसे पास बोलते हैं आईसीआई? नहीं, ये प्रॉपर फेल कहलाएगा। मानो इसको नाम देते हैं इस इंसान को ना, इस बच्चे को नाम दे देते हैं जुगनू, ठीक है। ये कोई जुगनू है जिसने मेरी बात सिर्फ सुनी समझी नहीं, तो वो 40 लेकर के आया और हैप्पी बर्थडे हो गया उसका। जुगनू ने दूसरा अटेम्प्ट दिया। अब जुगनू ने कहा अब मैं समझ चुका हूं, तो जुगनू ने बहुत मेहनत करी, जुगनू ने 2 सेट में बहुत ज्यादा ही मेहनत कर दी। तो जुगनू ने मान लो अकाउंट्स में 80 नंबर लेकर के आया और इको में 90 नंबर लेकर के आया, ठीक है। भाई के लॉ में 50 नंबर रहे, मैथ में 39 रहे। टोटल करना जरा कितना हो गया? टू 259 कोई नहीं, ठीक है। तो 259 लेकर के आया, तो क्या पास है ये? क्योंकि आईसीआई तो कहता है 40 लेकर के आओ, बट कंडीशन दूसरी भी तो है। 400 का 50% कितना होता है? 200 होता है। अब यहां पे 200 तो है, लेकिन हर सब्जेक्ट में 40 नहीं है, एक सब्जेक्ट में क्योंकि 39 है। तो भाई भी दोबारा से क्या हो गया? ऊपर क्या था, है ना, मैथ्स में डूबोया। तो ऊपर क्या था यहां वाले पे? यहां पे सब में 40 थे, बट 50% नहीं था 400 में से। यहां पे 50% से बहुत ज्यादा है, लेकिन सब में 40 नहीं है। जुगनू को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। जुगनू को मैंने समझाया 2 थप्पड़ मार के, फिर जुगनू ने फिर अटेम्प्ट दिया। अब जुगनू ने सब बात को पूरी तरीके से सुना और समझा और अप्लाई करा, ठीक है। तो उसके अकाउंट्स में 80, ठीक है, लॉ में 50 ही मान लो, मैथ्स में 50 हो गए और यहां पे 90 ही रहे, ठीक है। अब कितने नंबर हैं जुगनू के? अच्छे खासे नंबर हो गए, अब तो 270 हो गए। तो नाउ जुगनू हैज डन ऑल द क्राइटेरिया, जस्ट लाइक 40 है मिनिमम सब में, और टोटल भी 50% से ज्यादा है। तो अब जुगनू क्या करेगा? डांस करेगा चमके जैसे जुगनू, ठीक है। तो अब है ये पास। समझ आया क्या खेल है हमारे साथ? ये है असली, है ना। 200 पे भी पास और 320 पे भी फेल हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अब देखो तुम्हें क्या करना है, एग्रीगेट ना रुके। ऐसा हाल ना हो जाए किसी बच्चे का जस्ट लाइक कि वो पास तो सब में हो जाए, बट उसका एग्रीगेट रुक जाए। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे अपने बनाने हैं, कोई से भी हो सकते हैं, जिनमें तुम 60-70 से ज्यादा 80-90 तक टारगेट करोगे। एटलीस्ट 75 तो टारगेट रखो ही। तो एग्रीगेट ना रखो। मान लो 2 सब्जेक्ट में 40 भी आए, तो उन दोनों को मिला करके 200 नंबर तो ऊपर निकल गए, पास तो हो गए, रोक नहीं पाया। तो ये ध्यान रखना। अब तुम्हारा कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको। मैथ्स हो सकता है किसी का? गुड। अरे है भाई, वो भी है पीछे भी, क्या दिक्कत हो सकते? तेरे तो इको भी नहीं है, तुम तो इको भी नहीं पढ़ी, तू देखी मत पीछे, ठीक है। मैं 10वीं तक पढ़ी है ना, 9 तक पढ़ी है, ये नहीं पता कि 10वीं तक पढ़ी होगी। उसे पढ़ी होगी कहते हैं, वो पढ़ी है कहीं पे मैथ, पढ़ी नहीं है, वो पढ़ी है कहीं पे, ठीक है। खैर, अच्छा सुनो, एक बात और बता देता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई पहली बात। तो कोई चाहे तो अकाउंट्स बचपन से पढ़ते हो तो बच्चों का अकाउंट्स फेवरेट हो सकता है, ऑब्वियसली, है ना। तो अकाउंट्स को रखो अपने साथ में। अकाउंट्स के साथ लॉ हो सकता है, क्योंकि लॉ नया सब्जेक्ट में पढ़ोगे, इंटरेस्ट आएगा तो उसका फेवरेट बन जाए, ठीक है। लॉ हो सकता है, मैथ हो सकता है किसी का, या इको हो सकता है। मुझसे पूछोगे मैं क्या चाहूंगा, अकाउंट्स और इको कर लो, विद रीजन भी बताता हूं क्यों। क्योंकि अकाउंट्स जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ज्यादा कुछ नया पढ़ना नहीं है, यहाँ पे भी 2-4 चैप्टर ही नए पढ़ने हैं, तो तुमने पढ़ा हुआ है पहले, तो इजी रहता है उसको पढ़ना। और सब्जेक्टिव है तो स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है। तो अगर क्वेश्चन गलत होगा लास्ट में, तो ऊपर तक के नंबर तो मिल ही जाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन गलत है तो 12 नंबर तो मिल ही गए हर क्वेश्चन में, ऐसा चले तो अकाउंट का वेट हो ही सकता है अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो। दूसरा इको क्यों? क्योंकि इको भी तुमने पहले पढ़ी हुई है, 11-12 की पढ़ी हुई है, और यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बट सिर्फ 3-4 चैप्टर नए हैं यहाँ पे भी सेम। तो उसके अलावा सब पुराना ही है ना, उसको और इनडेप्थ पढ़ना, और जब हम पढ़ेंगे साथ में तो और मजा आएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फेवरेट हो ही जाएगा। तो ये हो गया दूसरी बात, है ना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया ना, वेरी गुड। लॉ हो सकता है किसी का, अब बाकी तुम्हारी चॉइस है, लॉ और इको रख लो, अकाउंट और लॉ रख लो, अकाउंट और मैथ रख लो, इको और मैथ रख लो, लॉ और मैथ रख लो, कॉम्बिनेशन परमुटेशन कितने भी हो सकते हैं, जो मर्जी कर लो, ठीक है। लॉ नया सब्जेक्ट है, टाइम लगेगा समझने में, तो पढ़ने में टाइम लगता है, तो उसको मैं कहूंगा कि अपना उतना ही रखो, एवरेज 50-60% तक का, ठीक है। बाकी मेहनत सब में करनी है, हाँ वेरी गुड।
तो बाकी टारगेट अपना डिसाइड रख लो, ठीक है। तो क्या टारगेट रखोगे आज ही, क्योंकि आज टारगेट डिसाइड करेंगे उससे आपसे पढ़ाई करेंगे। 220 ना, मजा नहीं है 220 में, 250 में मजा नहीं यार। एटलीस्ट टारगेट ऐसा तो रखो कि पढ़ने का मोटिवेशन है टारगेट देख करके। 300 मेरे दिमाग में यार इतना अच्छा टारगेट है, तुम लोग टारगेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तुम तो इतना कम बता रहे हो कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि मैं टारगेट बोलूंगा, क्या बेहोश ना हो जाए। 350 कपड़े खरीदना है, शगुन का नंबर, शगुन को बुरा लगेगा फिर कि शगुन का नंबर हम ऐसे पब्लिक कर रहे हैं 251, ठीक है। देखो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करते हैं, तूफानी करते हैं, जैसे हमने इंडिया में रह करके तूफान नहीं करा, गवर्नमेंट ने तूफान नहीं करा था कुछ टाइम पहले आर्टिकल 370 हटा करके। तो मैं चाहता हूं कि हम 370 को वापस ले आए, मतलब अपने मार्क्स में टारगेट हमारा 370 रहना चाहिए। अरे मैं इसमें कह रहा हूं आर्टिकल 370 में मार्क्स 370 कह रहा हूं, इसीलिए ठीक है। तो इतना टारगेट रखो है तो 370 का, एटलीस्ट 370 का टारगेट रखोगे तब जाकर कहीं 300 को टच कर पाओगे। टारगेट ही 250 का रखोगे तो सोच लो, फिर कर लो प्रोपोर्शनेट, है ना। तो टारगेट बड़ा होगा तो मेहनत भी हिसाब से होगी, मेहनत उस हिसाब से होगी, क्योंकि अभी थोड़ा फाउंडेशन टफ कर दिया आईसीआई ने कोर्स चेंज करके प्लस रिजल्ट कम करके। तो टारगेट कम रखोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत बच्चों से पीछे हो जाओगे। टारगेट हाई रखोगे तो मेहनत भी वैसी करोगे तो ऑटोमेटिक एक अपर लाइन में रहोगे पास होने की। तो टारगेट भी ऐसा रखो कि रखो, ठीक है। तो वेरी गुड। तो ये अपने नोट्स की कॉपी बनाओगे ना, आज से कॉपी लेकर के आए होगे, तो फ्रंट पेज पे ये टारगेट रखना है अपना। हाँ तो 3 1 लाया, तू नर्सरी में जा पहले फिर रही हो, ठीक है। तो टारगेट आज ही डिसाइड करो अपना और आज ही फ्रंट पेज पे अपना टारगेट रख लो। एटलीस्ट टोटल टारगेट ये हो गया। और इकोनॉमिक्स का मेरा टारगेट कितना हो गया इसके अंदर, इकोनॉमिक्स में 90 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, इजीली हम इसको और भी कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बस साथ साथ पढ़ना है मेरे, ठीक है। हाँ बेटा, और तुम लोगों को तो टेस्ट देने हैं, तुम्हारे सितंबर वालों को ना, मंडे से टेस्ट चालू है तुम्हारे। तो बता दियो अपने जो लोग आए नहीं सारे सितंबर वाले। हाँ बन गए ना, कोई दिक्कत, अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा स्ट्रक्चर कि हमें क्या करना है पूरी जर्नी के दौरान, जो भी हम समय बिताने वाले अगले 60 45 50 दिन जो भी मैंने टाइम लगेगा। हार्डली 45 डेज के अप्रोक्स सकते हैं, 45 डेज के अप्रोक्स हमारा खत्म हो जाएगा। और क्या, हाँ अराउंड 48, मतलब अरे तो अल्टरनेट क्लास होगी ना। हाँ तो 45 डेज ऑलमोस्ट हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं। तो वैसे तो फिर 45 डेज टोटल 45 लेक्चर रहेंगे, अल्टरनेट क्लास होगी, तो ऐसा रहेगा ना। तो ओवरऑल 3 महीने हो गए फिर तो सीधे बस 2.5 से 3 महीने के अप्रोक्स टाइम हो गया बस। तो ये वाली बात हो गई मेरी पूरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं पढ़ाई पर। अब ये डाउट पूछा करेगा, ठीक है। अभी तक सिर्फ टाइम पास के लिए डाउट पूछा करता था, मजाक करता था, खैर छोड़ो। अब अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। पढ़ाई चालू करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, ठीक है। तू आना चाहता है इस एग्जांपल में, इट्स योर चॉइस। आखिरी दिन है, कहां जा रहा है, चलो। ये कौन है, बस ठीक है। अब जो बात है, अब जो है तो यही है, ठीक है। तो ये, अरे इसको क्या हो गया, ये कैसे अक्षत यार, तू इतना भारी है, पेज नीचे चला गया अक्षत यहां पे रखते ही, ठीक है। और कितना गिरेगा अक्षत, तो गिरा हुआ बंदा एकदम ही नीच नहीं लगता मेरे को, ठीक है। तो उससे भी गिरा हुआ लगता तो अक्षित भाई है हमारे, ठीक है। अब अक्षित के पास टोटल कितने रुपए, 2000 रुपए हैं। अब बीच में नहीं बोलना, अब मजाक नहीं है, टॉपिक पर है, ठीक है। जब मैं बोलूं तभी फोकस करना है। वो भी गया शगुन के हैं 11 पैसे भी, वो भी तेरे नहीं, ठीक है। तो 2000 रुपए इसके पास है। अब बताओ 2000 रुपए जब इसके पास है तो इसकी क्या क्या इच्छाएं होंगी, कुछ इच्छाएं तो होंगी पैसों के तो करने की। क्या क्या चाहेगा ये, मैं बताता हूं, इसकी इच्छा है मुझे पता है, ठीक है, बताऊंगा मैं तो।
असली वाली नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, फैब्रिकेटेड मतलब जो मैं चाहता हूँ, जो इच्छा होती है किसी इंसान की, एक आम बच्चे की, शरीफ बच्चे की जो इच्छाएं हो सकती हैं नॉर्मली, बट तू शरीफ नहीं है ना, इसीलिए इसे तेरी इच्छा नहीं था, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, तू तो रहने दे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। इसको दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मान जाएंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। ये लो, अगर इसको पार्टी करनी है तो इसको कितने रुपए लगेंगे पार्टी करने के लिए? मान लेते हैं 1000 रुपए पार्टी, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको शॉपिंग भी करनी है कुछ, इसको मोबाइल का रिचार्ज करवा लेते हैं पहले। रिचार्ज करवाना भाई को 399 का, इसको ओटीटी का रिचार्ज भी करवाया, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, वो भी चाहिए इसको, ठीक है। 500 रुपए का रख ले, ठीक है। ये बाइक पे घूमने जाना चाहता है तो पेट्रोल भी चाहिए इसको, 500 रुपए का पेट्रोल रख लो, 50 रुपए का थोड़ी कुछ होगा क्या? अभी आप वेट तो कीजिए, अभी असली खर्चा तो आया ही नहीं पिक्चर में, है ना, अभी सब्र करो। क्यों इंदर भाई, इंदर के साथ ये हादसा हुआ है, ठीक है। अब इसके एग्जाम चल रहे थे जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले तक, है ना, सितंबर में एग्जाम है, तो हाँ, तो अभी क्या है, इसका बर्थडे आया था, ठीक है इसका बर्थडे आया था, तो ये कहीं जा नहीं पाया अपने दोस्तों के साथ या अपने किसी स्पेशल दोस्त के साथ, है ना, तो वो भी है, तो वहां पे इसे मूवी के लिए जाना है, उसके साथ मूवी का प्लान था, फिर मूवी के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठेंगे भाई साहब उसी के साथ, ठीक है। नाम तूने मेरे को नहीं बताया है, हाँ, तो मूवी में जाएगा तो 2 टिकट का खर्चा कितना आएगा, 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए की टिकट, 400 में 2 टिकट। अबे अच्छी जगह जाएगा, दोस्तों के साथ नहीं जा रहा ये, उसके साथ जा रहा तो एक अच्छी जगह जाएगा ना, मल्टीप्लेक्स में जाएगा, अकेला जाता दूसरा तो मतलब सिंगल स्क्रीन थिएटर में चला जाता, फिर तो कहीं पे भी 50 रुपए टिकट में चला जाता फिर ये, ठीक है। प्रीमियम टिकट ले 720, फिर पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न के खर्चे अलग लगेंगे, और रेस्टोरेंट में खाना खाएगा तो वहां का मान ले 1500 का खर्चा हो गया अलग से। अब ये सोच रहा है कि रेस्टोरेंट में जाना है, मूवी देखने जानी है उसके साथ, तो शॉपिंग करनी पड़ेगी, नई टी शर्ट खरीद के लेके आएगा, नए शूज लेकर के आएगा, तो मानो 1000 रुपए की, 800 रुपए की, चलो मान लो 800 रुपए की टी शर्ट लेकर के आया एक बढ़िया नई, ठीक है। फिर बाकी ये सब, तो मान लो इतना इसका बेसिक खर्चा। अब भाई के पास थे 2000 रुपए, इसका जो हिसाब बनाया खर्चे का वो कितना बनाया, और टोटल करना जरा कैलकुलेटर आएगा किसी पे, यूज करो। इको की क्लास में भी कैलकुलेटर लेके आना होता है, ध्यान रखना आज के बाद से, ठीक है। बताओ कितना आएगा, फोन वाला कैलकुलेटर नहीं चलेगा, मेरे को वाला कैलकुलेटर चाहिए, हाँ। कितना, 5420, ओ माय, अबे 99 तो लास्ट में 20 कहां से हो गया, राउंड फिगर कर लेते ना, समझ गया मैं, तूने 9th क्लास तक की मैथ पढ़ी है, 5419, अच्छा कम क्यों कर रहा है, चलो ठीक है, 20 वाला ठीक था, 20 वाला, ये तो कुछ और ही बोल रहा था, नहीं तो आई से नहीं सुनेगा तो कैलकुलेटर मैं कुछ लूंगा, आई से नंबर नहीं देगा मुझे, मेरी टेंशन मत ले, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ, 5419 मानो से टोटल खर्चा हो गया, लेकिन है कितने रुपए भाई के पास। अब ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, ठीक है, उधार नहीं ले सकता, उधार। अब ये क्या करेगा, इसमें से कुछ खर्चे अपने हटा देगा जो इसके काम के, जो इसके लिए प्रायोरिटी खर्चे नहीं है। तो इसके लिए कौन कौन से प्रायोरिटी खर्चे नहीं, दोस्तों को पार्टी फिर कभी दे देगा, वो सबसे मेरी प्रायोरिटी है, दोस्तों को तो फिर भी आगे ट्रांसफर कर देगा, पोस्टपोन कर देगा दोस्तों की पार्टी, दोस्त तो मान जाएंगे। ओटीटी के बाद में करवा लेंगे चार्ट अगले महीने, पिकाशो पे देख लेगा जो भी देखना है इसको, ठीक है। मूवी तो जाना पड़ेगा, और क्या कर सकता है। ये कहता है चलो खाना नहीं खाएंगे, मूवी में पॉपकॉर्न खा के निकल आएंगे, बर्गर खा लेंगे ठेले पे, ठीक है। अब कितना रुपए हुए जरा देखना, क्या टी शर्ट नहीं, दोस्त की मांग के ले जाऊंगा, दोस्त नहीं लेकर के आया था टी शर्ट, तो उसकी टी शर्ट पहन के चल जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। अब हो गया हिसाब सही एकदम, अब हो गया ना। अब वो जो 400 रुपए बचे वो ये ठेले बर्गर खा लेगा उसके साथ, तो पॉपकॉर्न ओपन, तो वो भी हो गया,
अब देखो, तो रिचार्ज करा तभी तो प्लान करेगा ना किस डेट पे जाना है, कहां पर है, तो फोन में तो रिचार्ज जरूरी है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से मत जा, ठीक है, पहुंच नहीं पाएगा वहां तक। बाइक तो जरूरी है, पेट्रोल 500 रुपए का, वरना कैसे जाएगा, पैदल थोड़ी जाएगा इतनी दूर उसको लेकर के। मूवी 720, क्या वो तो खुद कर, वो तो खुद करना, मैं कहां से ढूंढ के लाऊं तेरे लिए, ठीक है, या घर वालों से बोल, ठीक है, घर वाले ढूंढ देंगे, नहीं शादी करवा देंगे ना। 1619 और 400 रुपए रख ले, बाकी जो खाने पीने के पॉपकॉर्न वगैरह के जो खाएगा ठेले पे बर्गर, ये हो गया, तो 2000 रुपए पूरा हो गया, ठीक है। हाँ जीरो ये तो रहा, ठीक है, तो 2000 रुपए पूरे खर्च जो भी है, 1 रुपया, अब 1 रुपया बचे अंदर ना, घर भी तो आएगा बेचारा, 1 रुपये का सिक्का बचा रहेगा, ठीक है, तो राउंड ऑफ मैंने कर दिया इस बार, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात क्या है, हाँ देखो दिल मेरा कितना बड़ा है, 1 रुपया इसने चैरिटी में दे दिया किसी को, है ना। आप सुनो, यहां पर तुमने क्या करा, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो कि पैसे कम थे और इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं इंसान की, है ना, इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो क्या इंसान अपनी सारी इच्छा को पूरा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे तो कम ही है ना, तो वो क्या करेगा, वो प्रायोरिटाइज करेगा, वो क्या करेगा, जो जरूरी है उनको पहले खर्चे करेगा और जो जरूरी नहीं है उनको पोस्टपोन कर देगा या बाद में करेगा उसको। तो ये तो हो गया एक अक्षित की बात, सिर्फ ये तो हो गई इसकी पर्सनल जिंदगी की बात, है ना। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम बड़े हो जाओगे, सीए बन जाओगे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करोगे या अपने ही कंपनी बनाओगे, कुछ भी काम करोगे, तो वहां पे कितनी सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि वहां पे भी पैसा कम रहेगा, तुम्हारे पास शॉर्टेज रहेगी, बट काम बहुत सारा करना होगा, तो उन सबको मैनेज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही क्या तुम्हारे, ये तो इसने अपना पर्सनल बजट बनाया है, ऐसे क्या लोगों के घर में बजट बनता है या नहीं बनता, इनकम तो लिमिटेड ही होती है सबकी और खर्चे कितने सारे होते हैं, तो क्या करेंगे वो लोग, बजट बनाते हैं, कभी घर में हल्का फुल्का डिस्कशन होते हुए सुना होगा कि इतना पैसा हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया, इस चीज में इतना पैसा खर्चा हो गया, अगली बार इसको कम कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसको अभी नहीं करते, अगले महीने खरीद लेंगे, ऐसा डिस्कशन सुना होगा कभी ना कभी अपने घरों में। तो क्यों आया है वो, क्योंकि वहां पे क्या अप्लाई हो रही है, इकोनॉमिक्स अप्लाई हो रही है। सोचो इकोनॉमिक्स सिलेबस आता ही नहीं, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं होता अगर प्रॉब्लम ही ना होती। कौन सी प्रॉब्लम ना होती, ये वाली प्रॉब्लम ना होती, सिलेक्शन की प्रॉब्लम, ऑफ सिलेक्शन की ना होती, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मुझे चॉइस ना करनी पड़ती कि क्या जरूरी है अभी। अगर सोचो कि पैसा इसके पास अंधा पैसा होता कि लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस पैसा है, तो जो मर्जी खरीद सकता है, तो कुछ सोचना पड़ेगा क्या, नहीं, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्या, नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी बात, और दूसरी बात क्या है, जो पैसे हैं उनका अलग अलग यूसेज भी है, कि मैं उस पैसे से अल्टरनेटिव यूज कर सकता हूं ना। देखो उस पैसे पार्टी भी कर सकता है, रिचार्ज भी करवा सकता है, मूवी भी जा सकता है, रेस्टोरेंट भी जा सकता है, कुछ खरीद भी सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है कहीं पे। अल्टरनेटिव यूसेज है नहीं है पैसों का, है। अब कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं, ये भी तो डिसाइड करना है। तो दो बातें हो गई, एक तो क्या रिसोर्स है, क्या अल्टरनेटिव यूज है, और दूसरी बात क्या है कि मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर सिलेक्शन का सवाल ही नहीं होता तो कभी भी प्रॉब्लम ही ना आती, और जब प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो ये जो भी अप्लाई करा है हमने, ये क्या अप्लाई करा है, यही तो इकोनॉमिक्स अप्लाई करी अभी हमने, ठीक है। तो समझ आया इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों पड़ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किस चीज की है, मैनेजमेंट की। हम मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज है किस चीज की। जैसे टाइम को ले लो, अगर मनी के अलावा टाइम को ले लो, टाइम भी तो एक चीज है कि पता है दिन में 24 ही घंटे हैं और काम बहुत सारे हैं तुम्हारे जीवन में एक दिन में करने के लिए, तो ना कितनी चीजें अधूरी रह जाती हैं एक दिन में, होता है कि नहीं होता, पढ़ाई रह जाती है बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें कितने काम करने हैं, तुम्हें बहुत कुछ करना है। हाँ लास्ट ऑप्शन पढ़ाई रखा है इसने, तुम्हें घूमने जाना है, दोस्तों से बातें करनी है, टीवी देखनी है, फोन चलाना है, चैटिंग करनी है ना, बहुत कुछ करना है, ठीक है। और उस पढ़ाई भी करनी है, ट्यूशन भी आना है, सोना भी है, खाना भी खाना है, तो है तो 24 ही घंटे, कितने काम करते, काम बहुत है। तो तुम क्या करते हो, प्रायोरिटाइज करते हो, तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो तुम पहले करते हो, और तुम्हारे लिए जो जरूरी नहीं है वो तुम लास्ट में करते हो, या कभी कर ही नहीं पाते, फिर सोचो कल कर लेंगे, और कल करते करते कल कभी आता ही नहीं है, काल आ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। और सेम केस ऐसी होता है, तुम पूरे दिन में इतने काम करते हो, तुम्हारी क्या रहती है, पढ़ाई रहती है अंत में,
क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट काम कुछ और है, पढ़ाई तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे जीवन का। तो वही रह जाता है कि तुमने प्रायोरिटाइज इस तरीके से करा अपना टाइम मैनेजमेंट। क्या करो, मैनेजमेंट करो ना यहाँ पे भी, टाइम का मैनेजमेंट करो। टाइम क्या यहाँ पे लिमिट है, और टाइम का अल्टरनेटिव यूसेज है। तुम्हें उसी टाइम में बहुत सारे काम करने हैं, तो क्या कर पा रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो ना। यहाँ पे भी क्या लगा रहे हो, इकोनॉमिक्स लगा रहे हो कहीं ना कहीं। तो इकोनॉमिक्स हम बचपन से लगाते आ रहे हैं बिना सोचे समझे। हमें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं कि इकोनॉमिक्स अप्लाई हो रही है हर जगह। समझ आया इस बात को भी? ठीक है, जनरली क्या होता है और रियलिटी में होना क्या चाहिए कि जो जरूरी काम है, जो पढ़ाई है, पहले वो कर लेते हैं, फिर जो टाइम बचा है उसमें बाकी काम कर लेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले बाकी काम कर लेते हैं, जो टाइम बचेगा उसमें पढ़ाई कर लेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, कल तो आएगा ही, और कल फिर सेम रूटीन। जीवन यही है, और ऐसे ही करते करते तुम इतने बड़े हो गए हो, देख रहे हो। ठीक है, तो क्या ये सारी बातें हैं, समझ आया क्या? अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो, चैप्टर 1 का यूनिट 1 चालू हो चुका है बहुत पहले ही। तुम्हें लग रहा हो कि हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, अभी तक एग्जाम्पल खेल रहे हैं। अभी जब बुक पे चलेंगे तब समझ आएगा कितना पढ़ लिया तुमने। कभी आराम से, अरे सर बातें ही कर रहे हैं, हम दिमाग में कुछ और सोच लेते हैं। नहीं, ये मत करना क्लास में बैठ करके, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि कौन सी बात किस टॉपिक से कनेक्ट है। ठीक है, एग्जाम में आएगा ही, क्या पता नहीं, आएगा ही 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये आया कहां से है? ये आया है, इट इज डिराइव्ड टू ग्रीक है, टू ग्रीक नहीं, टू फ्रीक। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऋतिक रोशन कह रहा है अपने आप को, ये देख रहे हो, ग्रीक गॉड। देखो, नागालैंड के ऋतिक रोशन। जा रहा है जादू, देख ले, धूप निकल रही है बाहर। ठीक है, चलो बाय। अच्छा, ड्राइव कहां से हुआ है इकोनॉमिक्स वर्ड? फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, जैसे कि बता के गया हमें, फ्रॉम लगोट। ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि ये कहां से आया है, ग्रीक से आया है, ग्रीक वर्ड से। तो ये छोटी छोटी बातें एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। अब यहां से देखना, अगले 4-5 लाइनों में कितने सारे एमसीक्यू बन जाएंगे, 7-8 एमसीक्यू बन जाएंगे अगले 3-4 लाइनों में। तो दे रही हो? अच्छा, ये इसकी सीएमए वाली बुक है क्या? ये कहां से लाया तू? अच्छा, ये तो रेफरेंसर है ना, ये तो छोड़ रहा है, लिख दी है, लिखा रहने दे, लिखने को तो कुछ और तो लिख दे, हम पिद्दी हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। हो गया चालू? ठीक है, अब ठीक लग रहा है? हाँ, वो जब तुम बीच में आए थे तब तो कुछ और ही चल रहा था ना जीवन में। अब तुम्हें समझ आएगा जब सीखूंगा, क्योंकि ये तो पहले पढ़ चुके थे, बीच में थे तुम जब तुम आए थे, अब शुरुआत से चालू हुआ, तो अब तुम कनेक्टिविटी में रहोगे, तुम अब सब चीज ठीक लगेगा। ठीक है, अब ठीक लग रहा है तुम्हें भी? तब भी ठीक समझ, अरे क्या बात है, ओके, पढ़ाता इतना अच्छा हूं मैं। क्या कर रहा है, क्यों, किसने बोला बैक होने के लिए तेरे को? Why are you back? धूप नहीं निकल रही बाहर? जब धूप आएगी तब चला जियो। ठीक है, तो ग्रीक गॉड है ना, परसों की भी रह गए होंगे ना? हाँ, ये इसका रह गया ना। अरे इसका तो शुरू हुआ है आज। आइडिया इसकी मान लो 2 से 3 क्लास रहेगी, 3 मान लो, क्योंकि इसके अंदर 2 यूनिट है, 3 से 4 क्लास। हाँ 3, हाँ तो अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, डेली पूछ रहे, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ, तो इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब देखो, तुम्हें लगता है ग्रीक में भी या ग्रीस में भी इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स बोला जाता होगा क्या? क्या उनकी लैंग्वेज सेम है क्या जो हमारी लैंग्वेज है? नहीं, कुछ अलग बोलते होंगे। तो ये नलायक क्या बोलते थे ग्रीक में? कौन बोला? हाँ, इकोनोमिया, इकोनोमिया।
अरे मुझे बोलने तो एक तो ये बुक खोल रखी है इसमें, बंद करो, बुक खोलनी नहीं है, ये बंद करो, ये बेकार है ये सब, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये सब मोह माया है, बुक नहीं खोलनी, मैं कहता हूँ ये है सब कुछ, ठीक है, बुक नहीं खोलनी, बुक खोलोगे तो मुझसे आगे चलोगे, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो तो मुझसे आगे निकल जाए। अरे वो छोड़ दो, बंद कर दो एक बार, अब जब मैं कहूँ तब बुक खोलेंगे, तो मैंने भी नहीं बुक खोली, मैंने भी अभी नहीं खोली, बुक खोलेंगे ना साथ में, बुक से ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। हाँ मेरे को पसंद है, तो मुझसे आगे निकले। फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो इसे क्या बोलते थे प्यार से, मतलब ग्रीस में ओइकोनोमिया। सही प्रोनाउंसिएशन है इसका इकोनोमिया, ठीक है, ओ साइलेंट है, ठीक है, तो ये क्या है इकोनोमिया, बस। अच्छा अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताया, हमने क्या करा, मैनेजमेंट करा था ना, एग्जैक्टली, अब तुमने देख लिया इतना, तो इसका मतलब क्या होता है, ओके ठीक है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इंदर कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, हाँ यही बात है, ऑनलाइन है वो वैसे, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आईसीआई का, यहीं पे पहले, क्या आईसीआई ने क्या क्वेश्चन पूछा, मजाक मजाक में, एग्जाम का क्वेश्चन, लिटरली लिख लेना इसे अपनी कॉपी में भी, ठीक है, इकोनॉमिक्स is derived from, ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा है इसे, सही आंसर ऑब्वियसली डी, है ना, क्या सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, अभी जितना पढ़ा है उसमें से, अब ये 100 नंबर का ये थोड़ी आएगा, अजीब आदमी, ये तो ट्रेलर है, ये तो टीजर है, फिर ट्रेलर आएगा, फिर ट्रेलर 2 आएगा, फिर मूवी रिलीज होगी, तब पता चलेगा। पार्ट 2 ना क्यों लाना है, पार्ट 2 पार्ट 1 में ही खत्म करो ना, पार्ट 2 में तो इंटर है। अबे फिल्म तेरा इंटरवल कब हुआ, तू बता, तू फिल्म से कम थोड़ी है कोई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, नोमिया, अरे यार, इज, अभी ऑप्शन देखना ना, बच्चे क्या पढ़ के जाते हैं और क्या करके आते हैं। रुक तो जा, अरे कुछ और सिखाना है मेरे को, हाँ ठीक है। अब बताओ, जिस बच्चे ने सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ा होगा क्लास में और इसने और इसकी जो स्पेलिंग है उस पर फोकस नहीं करा होगा, उसके दिमाग में कौन सा आंसर सबसे पहले आया कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, बी और सी, क्योंकि क्या पढ़ोगे इकोनोमिया, इकोनोमिया तो ये इकोनॉमी लग रहा है, ये इकोनॉमी लग रहा है, एक बार को ये भी लग जाएगा, यू से पढ़ोगे यू इकोनोमिया, ऐसा चल जाएगा, बट वो तो कहीं से लेकर कहीं तक नहीं लगेगा किसी को भी। और सही आंसर क्या है, यही है, क्या डी, तेरा हो गया 1.25 माइनस, ठीक है। इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसलिए प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, कितना भी सही हो, हम क्लास में प्यार से क्या बोलेंगे इसको, ओ इकोनोमिया, जैसा कि अपने दोस्त को बुलाते हो ना, ओ इकोनोमिया, ठीक है, ठीक है, ओ सिद्धू, जस्ट लाइक ओ इकोनोमिया, किसी को बुलाते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए मेरे यहाँ पे, इकोनॉमिक्स ड्राइव कहां से हुए, ग्रीक वर्ड से, और वहां पे ग्रीक में क्या बोलते हैं इसे, ओ इकोनोमिया। लेकिन आपको समझदार इंसान कभी मिल जाए और सही प्रोनाउंसिएशन पूछ ले
तुम अनपढ़ ना लगो तो याद रखना इकोनोमिया बोलते हैं, बट हमें नंबर चाहिए, हमें सही करना है, इसमें क्या बोलेंगे इसे, ओ इकोनोमिया। ठीक है, पूरी क्लास में आज के बाद ये बात होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनाता है इसका कि ओ इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट वगैरह, ये एमसीक्यू बन सकता है। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन लिख लो। देखो अब आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, फोन किस किस के पास नहीं है, नहीं है, चुप ना, तो तेरी जरूरत भी नहीं फोन की। किस किस के पास नहीं है, तो किस किस के पास है, इंदर फोन, इंदर का तो पहले हो चुका है। ठीक है, फोन चोरी। ठीक है, तो फोन निकालो एक बार। तुम कर चुके हो। ठीक है, ठीक है, चेंज कर लिया। अभी रुको, देखो इग्नो, अच्छा पहले फोन को एक बार साइड रखो, फिर दो मिनट बाद निकालना फोन को। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स याद है? अभी रुको तो, तुम दोनों बेटे बाहर भगा दूं बीच में बोले तो। कौन है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एडम स्मिथ। ठीक है, अब ये नाम मेरे को याद रखना है अंत तक, और याद इकोनॉमिक्स में इतने सारे नाम आएंगे तो मिक्स ना हो जाए, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसको हम फोन में लिख लेते हैं, क्योंकि फोन तुम हर बार देखोगे। नहीं नहीं, मैं फिर भी एक बार, हमें तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है ना, पढ़ाई को मजे में करना है, कि कभी बुक से तो हम कम ही पढ़ाई करेंगे, सारी पढ़ाई हमारी ऐसी हो जाएगी मजाक मजाक में जब भी फोन आएगा। तो एक बार फोन निकालो फिर से, सिद्धू फोन निकाल। ठीक है, अब ये बताओ, नहीं इसे नंबर मत मिलाओ। ठीक है, तुमने अपने फोन में अपने पापा का नंबर सेव कर रखा होगा, किस नाम से सेव कर रखा है? ऑब्वियसली। ठीक है, तो जो जिस भी नाम से सेव है, ब्रैकेट में एडम स्मिथ लिख लो। यार हंस रहे हो बड़े बेकार लोग, एक तो तुम्हारे लिए काम करवा रहा हूं मैं, तुम्हारी आसानी के लिए तुम नालायकी कर रहे हो। लिखो, मैं चेक करूंगा, जो नहीं लिखेगा उसके 5 नंबर कटेंगे एग्जाम में। जाओ। अबे नहीं, मेरा मत सेव कर। मेरा क्यों सेव करोगे? हाँ, क्योंकि देखो, जब भी क्या होगा, कभी ना कभी तो ऐसा वक्त आता होगा ना कि तुम अपने पापा को फोन करोगे, उनका फोन तुम्हारे पास आएगा, है ना? किसा जरूरत के वक्त तो फोन करते होगे ना, पैसे चाहिए पड़ते होंगे नॉर्मली, तब फोन करोगे। तो जब भी फोन करोगे तो याद आ जाएगा एडम स्मिथ को फोन कर रहे हो, यानी इकोनॉमिक्स के फादर। ठीक है, तो बस ब्रैकेट में नाम लिखना है एडम स्मिथ, पापा के नाम जो सेव लिखा ही होगा, और जो नहीं लिखे बेटे 5 नंबर जाएंगे, उसके ध्यान रखना। अब तू सोच ले, माता रानी पाप लगाएगी और 5 नंबर लेके जाएंगे एग्जाम में। हाँ ठीक है, देख ले 40-35 ना हो जाए। ठीक है, चलो लिखा। वेरी गुड। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग माना, फनी वे में पढ़ाई करनी है, वरना रो के पढ़ाई करनी है तो करते रहो जीवन भर। ठीक है, ओके, बढ़िया हो गया। हाँ, लेकिन अब ये अपने पापा से दूर रखना। ठीक है, वो ना देख ले, है ना? नहीं तो कभी वो फोन करे और तुम्हारा फोन देखे पापा एडम स्मिथ, तो घर में लड़ाई हो सकती है फिर, है ना? हाँ, तो बस ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब देखो, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, पब्लिश्ड बाय एडम स्मिथ, which is यहां से, बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ अ नेशन। वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, चलो, लेकिन ये याद नहीं रखना, मतलब ये कम पूछेंगे, इस बुक का ये शॉर्टकट नेम है। ठीक है, जो इसका असली नाम है वो कुछ और है। इसका पूरा नाम क्या है? हाँ, एन इंक्वायरी
और बुक में ई वाला इंक्वायरी है कि आई वाला इंक्वायरी है? आई वाला। इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो ये है पूरी बुक का नाम। मुझे ये भी याद रखना है, और कभी कभी ऐसे ही शॉर्ट में पूछ लेगा, तुम्हें दो नाम याद रखने हैं, ठीक है? याद करते हैं एक बार इसके नाम को, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, पूछता हूं, ठीक है? तो यहां पे दो बातें, इंक्वायरी पूछना पड़ेगा, हाँ, इंक्वायरी और इंक्वायरी, दोनों में क्या फर्क है? किस इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब सेम होता है। अगर दोनों का मतलब सेम होता है कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फिर तो बढ़िया हो गया। और दोनों मतलब अलग होता है, तुम्हें मतलब जानना है फिर तुमसे। अब तुम सोच लो, एक इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना, दूसरा इंक्वायरी मतलब पूछताछ करना, क्या ही बात है। हाँ, तो पूछताछ करनी तो होगा, कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? पूछ के है ना? तो मतलब दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का है इंक्वायरी का मतलब क्या मतलब है? केसेस मतलब मैं क्यों करूं किसी का मर्डर? हाँ, तो सही बात है कि दोनों का मतलब यह है कि एक तो ये इंक्वायरी होता है, ये वाला, इसका बेसिक मीनिंग होता है सिंपल पूछताछ करना, जो तुम रेलवे स्टेशन पे या इधर उधर कहीं लिखा हुआ देखते हो, वो क्या होता है? जानकारी लेना, नॉर्मल आराम से बात करके। लेकिन ये वाला जो इंक्वायरी होता है, ये सीबीआई करती है, सीआईडी करती है, पुलिस वाले करते हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब जांच पड़ताल हो रही होती है तब। और यहां पर हम कौन से वाले इंक्वायरी की बात कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन आई वाले की, जांच पड़ताल वाले की बात हो रही है, मतलब कि डिटेल में जानने की बात हो रही है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली, ठीक है, प्राइमरीली। तो ये पहले बात तो ये फर्क होगी दोनों में, इसलिए ध्यान रखना। एग्जाम का क्वेश्चन आया था जिसने इंक्वायरी में फंसाया था बच्चों को, ई और आई वाले इंक्वायरी में। ऑप्शन यही थे सेम, एक इंक्वायरी दे दिया, एक इंक्वायरी ये वाला दे दिया, बच्चों की आ गई मौज। बच्चे कह रहे आंसर तो दोनों सही है, लेकिन इतना नहीं पड़ा कि आई वाला है कि ई वाला है, ठीक है? तो आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर हो गया गलत। हैप्पी बर्थडे टू यू, वहीं बैठे बैठे, ठीक है? या तो उन्होंने छोड़ा या तुक्का मारा, जिसका तुक्का सही लगा उसको पूरा 1 नंबर, इसका तुक्का गलत लगा उसको 1.25 नंबर माइनस का, ठीक है? तो ये इसलिए यहाँ पे इंक्वायरी में मैंने बात करी, 2 मिनट लगा दोगे तुम्हारा। खैर, अब आ जाओ, अब हमें किस बात की इंक्वायरी करनी है? नेचर एंड कॉज। नेचर एंड कॉज, ठीक है? नेचर एंड कॉज किसका? वेल्थ का। और वेल्थ कहां की? नेशन की वेल्थ, ठीक है? अब इन दोनों बातों का मतलब भी जान ले भाई साहब। पहले वेल्थ का मतलब जान लेते हैं, चलो आ जाओ। वेल्थ का मीनिंग क्या है? क्या समझते हो वेल्थ से? वेल्थ का मतलब पैसा, कैश, सिंपल, पूंजी, यही तो है वेल्थ मतलब। पैसा, कितना पैसा है, उसको कहते हो भाई तुम्हारे पड़ोसी के पास कितनी वेल्थ है, कितना पैसा कमा रहा है, कितना पैसा उसके पास, वेल्थ इक्वल टू कैश, यही वाली बात है। शाबाश, तो लिख लो इसको। तुमने भी तो देख रखा है सारा, तुम तो दूसरी बार देख रहे हो मूवी। हाँ वैसे ही बता, बट भी तुम्हारी तो दूसरी बार है ना एपिसोड ये वाला। हाँ होगा, शुरुआत में थे ना, पहले लेक्चर में याद करो, वहां पे हुई थी क्लास हमारी, बगल वाले सेंटर में हुई थी, मुझे याद है। मुझे याद है, देख रहे हो तुम लड़के, तुम्हें याद नहीं, मेरे को याद है। सोचो, तुम अपने शिक्के का इस्तेमाल नहीं कर रही हो सही, सोचो। ये भाई ये काम का नहीं है, क्या बात कर रही है? जो करवा रहा है वो याद नहीं है तुम्हें, किसने कराया है? वाह, देखो इस दुनिया कितनी मतलबी है ना? चलो, लिखा है इतना, ठीक है? गलत जवाब,
अब लिख के काटना होता है तभी याद रहता है, अभी नहीं लिखोगे ना बाद में ये लिख के वहां पे आओगे, इसलिए अभी जैसा लिख रहा हूं वैसा लिखते चलोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, वेल्थ इज नॉट इक्वल टू कैश। क्यों? लो तुम्हारा तो बचड़ा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, तुम तो यही समझते थे आज तक, है ना? नहीं अबे हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो, तुम तो शर्मा से रहे हो। ठीक है, हाँ पहली क्लास थोड़ा कम ही बोलोगे, कम ही थोड़ा हल्का हल्का शर्मा हो गई, 2-4 दिन बाद 2-4 क्लासों के बाद अपने असली रूप में आ ही जाओगे। ठीक है, क्या तो वेल्थ क्या होती है? वेल्थ एक ब्रॉड टर्म है। मैं कैश को वेल्थ का पार्ट बोल सकता हूं, बट सिर्फ कैश इक्वल टू वेल्थ होगा ये नहीं, कैश एक वेल्थ का हिस्सा है। वेल्थ के अंदर क्या क्या होगा, इसका मतलब तुम्हारे पास जो भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सब, किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो भी, हाँ कैश, बैंक, सब, गोल्ड, डायमंड्स जो तुमने छुपा के रखे हुए हैं, है ना, ब्लैक मनी, ठीक है, हाँ दीवार में चुनवा रखा है, ठीक है, तुम्हारी कार रोल्स रॉयस, देखा पलंग के नीचे बढ़ी है, वो ऐसे चलाता होगा तो वो वाली कार पीछे खींची फिर आगे आती होगी वो, है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो लाइक ये सब क्या है, ये सब वेल्थ है, और इसके अंदर से जो सिर्फ कैश वाला हिस्सा है मेरा, ये अकेला वेल्थ नहीं है। और हमें किसकी बात करनी है एडम स्मिथ की बुक के अंदर? वेल्थ की, मतलब हम पूरी वेल्थ की बात करेंगे, सिर्फ एक कैश की बात नहीं करेंगे, वो भी कहां की, नेशन की, पूरी इकोनॉमी की वेल्थ की बात करने वाले हैं। ठीक है, और क्या इसके अंदर क्या जांच करनी है, अभी तक की तो बात समझी नहीं हमने, हम इंक्वायरी कर रहे हैं वेल्थ के बारे में किसी इकोनॉमी की, बट उस इंक्वायरी में हम करेंगे क्या, नेचर एंड कॉस्ट की इंक्वायरी करेंगे। नेचर मतलब कि उसके अंदर क्या आता है, क्या है वो, और दूसरी बात कि वो कैसे क्रिएट होती है। क्रिएट कैसे होगी, ये तो दोनों बातें जाननी है। तो बुक का नाम अभी अब समझ आ गया, तो अब याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से कि हमें इंक्वायरी करनी है एक नेशन की वेल्थ कैसे, क्या होती है और कैसे क्रिएट होती है, ये देखना है मेनली। ठीक है, ओके। तुम सी फाउंडेशन के हो? अच्छा सीएम है, तो तुमने पहले को ही बताया, मुझे कहा तुम क्लैट व्लैट के हो, सीरियसली, क्योंकि मैं तुम्हें क्लैट वाले बच्चे के साथ देखा है ना, तो मुझे तुम साथ उनके हो, ऐसे बताओ तुम अरे फिर तो अपना इधर भी चले ना, मैं वही कहूँ, अरे यार मैं इधर कम ही देख रहा था इसलिए मुझे लगा तुम हो ही नहीं यार अपने, इसीलिए तुम इतने ध्यान से सुन रहे हो ना सारे आदमी, लगा कि तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन तुम तो अपने ही दोस्त हो। ठीक है, तुमने नाम नहीं बताया फिर अपना? आर्यन, क्या बात है, आर्यन, ठीक है, तो समझ आया इतना? अब मुझे बता दो कि तुमसे कुछ बात ही नहीं मेरी अभी तक एक बार भी, समझ आना इतना? वेरी गुड, ठीक है, अब तो करेंगे ही, अब तो उससे बात करूंगा, तुझसे बात हो गई, तू 298 सुनाएगा ना मुझे जिस दिन, उस दिन बात होगी तुझसे, अभी नहीं सुनाएगा तू, बिना माइक के सुना दे, तू माइक से कौन सा वहां आवाज गूंजेगी, माइक से तू यहाँ तो सुना दे, वहीं बैठे सुना दे जा। हाँ बेटे फोन ना दिख जाए मुझे, फोन छीन लूंगा, जुबान नहीं हूं मैं, बस अब निकल गई आवाज सारी, आजा। ठीक है, चलो बेटे सर से पंगा नहीं लेते, सर बड़े खतरनाक चीज होते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, हाँ इको वाले ज्यादा खतरनाक है, बाकियों को मुझे नहीं पता। ठीक है, इको वाले बहुत खतरनाक है, तो उनसे बच के रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया इतनी बात, ओके। लेकिन बात सिर्फ यहां से यहां तक ही सीमित नहीं हो जाती, इसमें कुछ बातें और भी है, अभी हटा दूं क्या इंक्वायरी? ठीक है, ये वाली बुक लिखी कब गई थी? इन बुक में से देख के मत बताओ ना यार, ऐसे ऐसे करोगे मेरे साथ, अब तो देख लिया, इन 1776, 1776, ठीक है, डबल थाला विद नो रीजन। ठीक है, ऐसा कर लो, कैसे जैसे मर्जी कर लो, क्या दिक्कत है ना, डबल थाला विदाउट एनी रीजन। ठीक है, चाहो तो कर लो रीजन, एक शुभमन गिल का रख लो, एक धोनी का रख लो, और क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, वो मेरा हो गया, वो मेरा हो गया ना, एक मेरा भी तो है। ठीक है, चलो ठीक है, तुझे याद नहीं, मैं तो सबको याद करवा रहा, तू जैसे याद करना वैसे याद करो, जिसको जैसे याद करना वैसे याद करो। ठीक है, तो 1776 में बुक लिखी गई थी, कौन सी बुक का नाम है? वेल्थ ऑफ अ नेशन। किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। क्या था इसके अंदर? इंक्वायरी थी नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन की। इतनी बात समझ आती है आराम से? चलो
एक बात और लिख लो यहां पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा करके, ठीक है। टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स इज नोन एज, हाँ क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब देखो यहां से कितने सारे एमसीक्यू बन जाएंगे, इतने से 3 पॉइंट जो लिखे हैं इसके अंदर से 8-10 एमसीक्यू निकल के आ गए हमारे बड़े आराम से। ठीक है चलो, हाँ हाँ पूछा है, हाँ दोनों पूछ सकते हैं। बुक कब लिखी गई ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में वो दे देगा पॉलिटिकल इकोनॉमी किस सेंचुरी तक बुलाते थे इकोनॉमिक्स को, 19, 20, 21, 22 या 18, 19, 20, 21 फिर पूछ सकता है, या 19वीं शताब्दी तक क्या बोलते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ भी बोल सकता है, वो 4 नाम बोल सकता है। ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए हम इतना आराम आराम से इसको डिटेल में लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब एक करते हैं कौन सी बात, आर्यन भाई, अब एक बात करते हैं दिल की बात, ठीक है। अच्छा इतना लिखा था क्या अभी, दिल की बात बताएं सिद्धू बाजी, आ जाओ, दिल की बात। तो मैं लिख रहा हूं, तुम्हें भी लिखना है ना, वरना मैं यहाँ किसके लिए लिख रहा हूं, तो क्या क्या भी खत्म कर सकता हूं, और क्या, तुम्हारे लिए तो लिख रहा हूं मैं, क्या और किसी पड़ोसी के लिए लिख रहा हूं। ये दिल की बात, बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है ये, दिल की बात है ना, तुम मजाक में ले रहे हो, बताओ। नहीं मन की बात भी आएगी अलग, ठीक है। दिल की बात क्या है, इंदर भाई याद है दिल की बात, भूल गए दिल की बात, दिल की बात ही भूल गए, बता, वाह वाह, एग्जाम का क्वेश्चन था, आओ देखो ये क्या, द हार्ट ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, इज, ठीक है, ओके। अच्छा अभी तक हमने जो बात करी है वो हमने इकोनॉमिक्स की बात करी है, बट तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स समझने के लिए पहले इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए ना हमें, तो हम इसलिए वो समझ रहे हैं, फिर अभी समझेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो हमारी पढ़ाई चालू होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स से और ज्यादा, बट ये भी सारे एग्जाम के क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के ऊपर भी, ठीक है, ओके। अब दुनिया के 2 सबसे बड़े सच क्या हैं, एक अक्षय एक शरीफ बच्चा है, वेरी गुड, दूसरा अक्षर एक अच्छा बच्चा है, झूठ नहीं कहा था मैंने, सच पूछा था मैंने, ये लिखा, मैं बताता हूं, टू फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी बिना बताए, बिना बताए कैसे बता दिया, और तुम समझ भी चुके हो, 2000
ना अभी रुक जा, अभी ना इंदर ऐसे ऐसे इतनी आसानी थोड़ी, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना, बिना सस्पेंस के मूवी में मजा नहीं आता। और हमारी क्लास तो है ही एक एपिसोड। आ जाओ। तो पहला, अब बोल। हाँ पहले किसी और को देख लेते, बचपन में पढ़ के आया कोई, पढ़ाई करिए बचपन में 11वीं 12वीं में, इसलिए ऐसे ही तुम्हें दोबारा पढ़ा रहा है क्योंकि तुम सब पढ़ा पढ़ाया भूल चुके हो। बस नीड्स एंड वांट्स, इसको मैं सही बोलूं तुम्हारे तो या गलत बोलूं, बस ये सोच रहा हूं। ठीक है, क्या लिमिटेड, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, आर्यन पाजी क्या, ह्यूमन नीड्स। ठीक है, यू वांट टू से समथिंग, नहीं, ओके, हाँ सही है। अब कुछ लोगों के सही आंसर आए थे लास्ट में। पहली बात तो क्या, तो पहली बात तो ये कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और दूसरी बात, इन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो कम है। अभी याद करो शुरुआत वाला एग्जांपल, अक्षित वाला एग्जांपल है ना, वो बताया था मैंने, इसलिए रिसोर्सेज आर, क्या लिखते थे लिमिटेड को इकोनॉमिक्स में, क्या वर्ड था वो, स्कैर्स। हाँ, रिसोर्स आर बट रिलेटिवली स्कैर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, रिसोर्स आर रिलेटिवली स्कैर्स या एब्सोल्यूट स्कैर्स, रिलेटिवली स्कैर्स। ठीक है, वेरी गुड। मतलब वही है बट स्कैर्स वर्ड यूज किया जाता है ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, लिमिटेड है या कम है, शॉर्टेज। तुम खुद सोचो, अगर आज मैं तुम में से ही किसी से पूछ लूं कि तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं, अनलिमिटेड है, तुम्हें क्या क्या चाहिए इस जीवन में, बहुत कुछ, पैसा देगा, मनी, और बस पैसा खाओगे क्या, हाँ तो पैसा मिल जाएगा तो क्या क्या चाहिए ना उसके लिए, पैसा, हाँ पैसा, गाड़ी, महंगा घर। ठीक है, मेरे जैन अल्फा तुम जैसे जेंजी वाले हो, अच्छा तुम जेंजी हो।
ओके पार्थ, अब आवाज आ रही है? मुझे ही मेरी आवाज आ रही है, तो ये तो आ रही होगी। हाँ वो तो ठीक है, समझ गया। अरे ये भी खत्म होने वाली है दोबारा से, तो फिर ठीक है। देख पार्थ बोल नहीं रहा इंदर, अब क्या करें हम? पता करना, आवाज आ रही नहीं आ रही, पूछ उससे। मेरे पास है, आ रही है आवाज, ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, इतना हमने जो देखा यहाँ पे समझा, एक बार बुक्स रीड करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है। चलो देखो, तो ये रहा चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन। बेटे हाँ, तो पेन नीचे रखना, तो फिर गलत जगह चला जाएगा, फिर किसी इनकमिंग आउटगोइंग सब बंद। हाँ आओ देखो, देखो जो एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो इसने कुछ ऐसा एग्जांपल यहाँ दे रखा है, तो छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो सीधा। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, रीड करो वैसे, मैं सब लिखा ही है, तुम भी रीड करोगे तभी समझ आएगा। सारी बातें इसमें मोस्टली कवर हो गई, तो पढ़ना जरूरी है बुक से। मैं सारा पढ़ाई दूंगा बिना बुक के, तुम्हें बुक से पढ़ना जरूरी है। तो लैंग्वेज जो देखनी है ना इसकी, क्या लैंग्वेज है, इसीलिए क्या वही है, कुछ नहीं है उसके बाद वाला, जो 19वीं सेंचुरी के बाद वाला है ना, वही चीज, ठीक है। मेनली 70 बहुत पुरानी वाली जो बात थी उसको हटा करके, मतलब जब इसने बुक लिखी ना 1776 में, उसे ही मॉडर्न वर्क बोल दिया गया, मतलब इसने उस तरीके की सोच लगाई, क्योंकि इससे आगे कॉन्सेप्ट आएंगे और मॉडर्न वाले वो बताएगा ये, ठीक है। तो बहुत जगह आएगा भी, तो ये तभी नंबर सेव करवाया इसका तुम्हारे पास। इतना पढ़ा, डन। ये एग्जांपल वाला रिपीटिशन, फंडामेंटल फैक्ट अभी लिखे तुमने, ये और पढ़ लो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। पढ़ रहा? ये नहीं, ये पढ़ना है फंडामेंटल फैक्ट्स, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। देखो क्या लिखा, मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि हमें जो वांट सेटिस्फाई करनी है वो किसी ना किसी रिसोर्स से ही होंगी, और रिसोर्स क्या है, पैसा, अल्टीमेटली वो लिमिटेड है, दिक्कत यही है। तो इसलिए क्या, फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी वजह से पूरी इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है। तो एक एग्जाम का क्वेश्चन बहुत बनता है बढ़िया, कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो मीन्स हैं, जो रिलेटिवली क्या है, स्केयर्स है, ये सिर्फ इस वाले पॉइंट से एमसीक्यू बन जाता है, सेकंड वाले पॉइंट से। यहां से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन में क्या क्या आएगा, अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज आर स्केयर्स, रिलेटिवली स्केयर्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, और या वांट्स आर लिमिटेड, ऐसा कुछ भी बना देगा घुमा करके। बट हमें क्या चुनना है, जहां पे वांट्स मेरी क्या रिलेटिवली स्केयर्स है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। और क्या, ये चार्ट देख लो, और हो सके ठीक है, इस चार्ट को क्या देखना है, देख लो फिर भी इस चार्ट को, क्योंकि समझ गए ना। देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, मींस वाला जो चार्ट दे रखा है, लिमिटेड और अल्टरनेटिव यूज, इसी की वजह से क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स पिक्चर में आ रही है। अगर ये दो चीज ना होती तो दिक्कत ही ना होती। एक एग्जांपल लेके इस वाले पॉइंट को दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी एमसीक्यू बहुत बनता है, फिर चलेंगे अपने मेन बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक हाइपोथेटिकल नाम बताओ मेरे को बढ़िया सा। अरे नहीं, जैसे नाम होते हैं, किसी लड़की का नाम बताओ, मारिया, सुप्रिया, सुप्रिया अरे इतना बड़ा नाम मैं बार बार बोलूंगा नहीं मैं, कंचन देवी। अरे यार तेरा और उसका तो क्या ही रिलेशन है, उसकी फेवरेट, उसने बोला मैंने बोला है, देख उसने कोई याद भी था, मेरे को याद भी नहीं था। हाँ तो मेरे को याद आ गया ना कि उसी के लिए था, वही तो गया था फूल लेके उसकी मेट्रो पे गया था। जब समय आएगा तुम्हारे बैच में से भी कोई जाएगा वो फूल लेके उसके पास, ठीक है, बताते। हाँ कुल्फी जावेद,
यार ना मेरे को ना ये पसंद ही नहीं है, मतलब कुल्फी जावेद नहीं पसंद मेरे को। मैं अपनी मर्जी से कोई और नाम लिख दूंगा, जो तुमने मेरे को बताया वो लिख दूंगा मैं। अबे यार मुझे एग्जांपल देना, मेरे दिमाग में इमेज आएगी उसकी, ठीक है? मुझे अपना दिमाग और दिन खराब नहीं करना, एटलीस्ट ऐसा नाम बताओ कुछ, ठीक है? गांव का नाम लिख दूंगी, नॉर्मल नाम ले लेते हैं। सुप्रिया बताया था मैडम ने, सुप्रिया रख देते हैं। सुप्रिया पता नहीं कौन है, कोई इमेज ही नहीं बन रही दिमाग में, ये सही है, ठीक है? अभी वही पूछूंगा आदमी का, तेरे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? सुप्रिया, ठीक है, वाह। तो अब क्या है कि पहले वाला एग्जाम्पल समझ लो, फिर बिजनेस वाला एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो सुप्रिया को क्या है कि अब सुप्रिया की एज हो गई है, मतलब शादी की एज हो गई है, ठीक है? हाँ, तो घर वाले भी कह रहे हैं शादी कर ले बेटा, तो उसने कहा ठीक है कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के लिए पैसा, अबे भाई देख रहे हो, और दुनिया कहती है कि दहेज लड़के मांगते हैं। बताओ, सबसे पहला तो लड़की ही सोचती है दिमाग में, तो यही सब करता है कि शाही.com पर दहेज का कैलकुलेटर लगा के कितना मिलेगा। सही है, तो तू देख ले, तेरे को होगा तो बता दियो, कोई देने वाला है तो वैसे उल्टा देना पड़े। नहीं नहीं ओए, लड़का सीए बन जाएगा हमारा, फिर दहेज क्या, भरपूर दहेज मिलेगा। अबे लेगा तो जरूर बेटा। अच्छा दहेज सॉरी गिफ्ट लेगा ना, मेनू की मैंने तो ऑफिस से ले आना है, फिर वही वाली बात होगी। चलो, क्या सुप्रिया की जैसे कि शादी की एज है, तो सुप्रिया के लिए रिसोर्स क्या है, कोई लड़का होना चाहिए मार्केट में, मतलब दुनिया में जहां पर वो रहती है यार। अरे तो मानो अभी हमारे देश की जनसंख्या कुछ इस प्रकार से है जो कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस की दुनिया में लड़के ही नहीं है, मतलब हमारे इंडिया में लड़के ही नहीं है, सिर्फ एक ही लड़का बचा है। हाँ, ये देख राजपाल यादव, मेरे को सब पता है। तेरे नाम लिखो, तू देख बेटा, मैं देख। अब तो यही है, अबे तू अकेला है यहाँ पे, टेंशन मत ले, तेरी होगी भी ना, किसी ने नहीं चुना ना, देखना। ठीक है, हाँ अब देखो, अरे यार मीटिंग एंड हो गई, हमारा पास रह जाएगा, एग्जाम्पल मिस कर जाएगा हमारा पास, वो आ जाएंगे, मेरी आवाज पहुंच जाएगी, अभी आ जाएंगे, ठीक है? मीटिंग एंड हो गई, अभी दोबारा चालू करते हैं। मुझे क्या पूछ रहा है, मैंने चलाई है। अजीब आदमी। और तुम तो ऐसे सब कुछ मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ ये, अबे तो अब ना इसका एग्जाम्पल तो दिमाग मेरे बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं यहां भरी महफिल में दे नहीं सकता एग्जाम्पल। ठीक है, जब सब कुछ मुझसे पूछना है, कब तक तो सब कुछ मुझसे पूछेगा रे? ठीक है, चलो छोड़ो। स्पेलिंग सही है, डबल डी आएगा सिंगल डी आएगा? सही लिखा है ना, मतलब इसका मतलब सिद्धार्थ तो सिद्धू ही रखेंगे, सिद्धार्थ वाला कुछ नहीं है। अबे सिद्धार्थ वाले जो नाम के लोग होते हैं, नाम ही चेंज कर लेते हैं ना बहुत से लोग, मोस्ट तो मैंने ये देखा है। 2-3 एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में अभी भी है, तो छोड़ो। क्या एग्जाम्पल भारी पड़ जाता है? मेरे पे थोड़ी पड़ते हैं भारी, तुम पे ही पड़ेंगे। तो नहीं, कहाँ भारी पड़ते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं भारी पड़ा हो। तेरे पे भारी पड़ रहा है वो बात और है। हाँ ठीक, अच्छा नहीं, लड़की के ऊपर भी एग्जाम्पल मारेंगे समय आने पे, जब होगा तो। इस एग्जाम्पल को ये भी कर सकते हैं, बस क्या दिक्कत है। चलो वैसे शुरुआत का मिसिंग था तुम्हारा, रह गया था शुरू का कुछ, सारा हो गया था तुम्हारा तो। मुझे नहीं आया यार, पहली क्लास का मजा ही अलग है, आराम से। चलो, अरे इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट है ही बहुत इंटरेस्टिंग, शुरू के जो 6-7 चैप्टर हैं वो बढ़िया है, आखिरी के 2-3 चैप्टर तो बिल्कुल वाहियात चैप्टर हैं। जब तुम आए थे ना बीच में, वो वाहियात चैप्टर है, लास्ट के 2-3 तो बस वो रीडिंग करनी है, थ्योरी को समझने का है नहीं उसमें। ये चैप्टर है समझने के, यहाँ पे समझने में मजा आता है, समझाने में मजा आता है।
चलो अच्छा खैर बस हो गया चालू। तो देखो जैसा कि अब इसको अपना दूल्हा ढूंढना है, तो अब ये बताओ क्या इसके पास ऑप्शन है क्या, कैसे चुनना है क्या, जब एक ही बचा है दुनिया में लड़का। तो सिद्धू ही तो दूल्हा बनेगा, दुल्हन ये है सिद्धू। अबे मैंने कहा सुप्रिया को दूल्हा ढूंढना है, ये को दूल्हा ढूंढेगा। नहीं ये तो अलग ही हो गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सिद्धू दूल्हा है ले। अबे सेहरा नहीं बना है ना इसका, इसलिए नहीं पहचान पा रहे तुम। अबे सेहरा नहीं, वो उसकी वो जुल्फे हैं। ये रहा इसका सेहरा। मुझे मैंने देखा है ना, मुझे तू बता एक्सपीरियंस है तुझे। गोले कहाँ होता है, गोले वाले ही बनाऊ ले। ठीक है ठीक है। अब पता चल गया कि दूल्हा कौन है। ये रहा दूल्हा मिल गया। किसके, सिद्धू के। और अबे और कितने करो, इतने तो ले। मतलब कितने गने वाले के नीचे तक आ रहे पैरों तक बस। चलो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पे आओ। ठीक है देखो, अब देखो अब तेरे को ये मिल रही है बहुत है, समझ ले। ठीक है ले बस। ठीक है अब जो टूटा हुआ है क्या। ठीक है अब ठीक। अब देखो क्या श्रेया के पास चॉइस है क्या, श्रेया कहां से आ गई, सुप्रिया। सुप्रिया के पास चॉइस है क्या, नहीं। इसको अगर शादी करनी है तो सिद्धू से ही करनी है, और नहीं करनी है तो इसे कुआरा रहना है अल्टीमेटली। इसकी चॉइस है अब। ठीक है मतलब शायद अगर करनी है तो फिर कोई चॉइस किसी और को चुन सकती है क्योंकि कोई और है ही नहीं। ठीक है तो अब अल्टरनेटिव ऑप्शन तो नहीं है, पहली दिक्कत तो सिलेक्शन की समस्या तो खत्म हो गई। बस ये वाली बात है सेम। अब तेरे पास तो ऑप्शन बहुत है, इसके पास नहीं है ना। ठीक है लेकिन अगर सोचो इसके पास ऐसा होता कुछ कि 2-4 ऑप्शन और होते। ठीक है सिद्धू की जगह और लोग होते, इंदर, लक्ष्य, अक्षित। ठीक है हाँ। तो अब बताओ, अब सुप्रिया टेंशन में रहेगी, अब उसे चुनना है। अब वो इकोनॉमिक्स लगाएगी यहां पर, अब इकोनॉमिक्स लगाएगी ना यहां पर, अब थोड़ी से चुन लेगी हट। मतलब इसको भी कंसीडर करेगी, चारों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो अब सबकी अच्छी बुराइयां जांच पड़ताल करेगी, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ, पूछताछ करेगी कि भाई हाँ कि ठीक ठाक है। वो अब बात आएगी कैश वैश है कि नहीं है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी है कि नहीं है। जिसके पास होगा सुप्रिया उसकी हो जाएगी, सीधी बात है ना। मतलब जो अच्छा लगा होगा उसको चुनेगी ना, थोड़ी कि अब एक ही ऑप्शन थोड़ी, अब तो मल्टीपल ऑप्शन है। तो यही वाली बात है, तो ये वाली बात इसी चार्ट में लिखी है, बट सुप्रिया वाली बात नहीं लिखी इस चार्ट में, बाकी सब लिखा है। ठीक है क्योंकि मीन्स का मतलब क्या होता है एग्जाम में, सुनो इंपॉर्टेंट है। मीन्स का मतलब क्या होता है, रिसोर्स। ठीक है तो रिसोर्स एक तो लिमिटेड है, वहां पे देखो लिमिटेड था, एक ही बंदा था खाली, पहले तो पहले वाले एग्जांपल में लिमिटेड था और कोई अल्टरनेटिव यूज भी नहीं था, मतलब और ऑप्शन नहीं थे उसके पास। ठीक है दूसरी बात, लेकिन अगर क्या होगा हमारे पास, अगर लिमिटेड होगा और अल्टरनेटिव यूज होंगे, जैसे कि पैसा है, पैसा कम है और कम पैसों में बहुत सारे काम कर सकता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा ना कि भाई इस कम पैसों को मैं कहां पे अप्लाई करूं, ये वाली बात है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन रहेंगे मेरे पास तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है तो ये वाली बात है। तो ये हो गई पूरी बात, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स इसे ही कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है हमें अपनी क्रेडिट को, मतलब कि अपने जो वांट्स उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। देन ये वाली बात है। ठीक है बस, क्योंकि एंड्स बोले तो वांट्स, तो ये शॉर्ट में बुक में ही लिख लो या नोट्स में लिख लो, मींस मतलब रिसोर्स, एंड्स मतलब वांट्स। ठीक है बताता हूं मैं, एक सेकंड रुको, इसे बताओ फालतू की चीज है। ठीक है तो देखो resources which are limited and alternative uses।
एंड्स बोले तो रिसोर्स, सॉरी बॉन्ड्स, जो कि क्या होती है अनलिमिटेड। तो ये बात हो गई, क्लियर, ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट, बढ़िया हो गया। अब आगे चलते हैं, अभी कहां से, बहुत टाइम है, ठीक है। अब एक बात आती है बढ़िया वाली, देखो करें शुरू, सब तैयार, सामने तो देखो, जब तक मुझे नहीं देखो तो मैं समझूंगा कैसे कि तुम समझ रहे हो कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, है ना? हाँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी देखो, बस बुक में जब देखना होगा देख लेंगे, क्या दिक्कत है? बंद ही कर दो बुक तो जब कहें सब तभी खोलने, तक बुक को फाड़ के फेंक दो, ठीक है? हाँ, इसी बुक के दिए चारों बुक है ना उसमें, तो और भी, तो वहां वसूल हो जाएंगे 3-3 हजार में 300 रुपए की बुक, ऐसा समझ लो, ठीक है? ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, हम पढ़ते रहे साथ साथ। अच्छा को समझो, पहले समझना इंपॉर्टेंट है, बुक से पढ़ ही लोगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, क्या हम जो सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, क्या रियलिटी वैसी ही है? क्या हम जो सोचते हैं, हम जो मानते हैं, क्या वैसा ही होता है सच में भी, रियलिटी में भी? नहीं, है ना? सोचा कुछ, होता कुछ और है, सच्चाई यही है जीवन की, जीवन का कटु सत्य यही है। वेरी गुड। 12th पास होने के बाद पता चला रियलिटी, है ना? एक्सपेक्टेशन क्या थी, ठीक है, अलग ही थी, ऐसा ना कि 12th पास हो जाएंगे तो एकदम से ये हो जाएगा, मजे ही मजे, बचपन से सुनते आ रहे थे, 10वीं के बाद मजे, 12वीं के बाद मजे, ये कर लो फिर मजे, बस सब कुछ हुआ जीवन में, बस मजे ही नहीं दिखे, वो कहाँ है, वो कहाँ दिखेंगे? अभी भी तुम सुनते होगे दुनिया से, या टीचर बोलते होंगे तुम्हारे, या कोई भी आस पड़ोसी बोलता होगा, सीए कर लो फिर मजे ही मजे, नहीं है। अरे अल्टीमेटली सीए बन जाओगे, डिग्री मिल जाएगी, काम तो करना पड़ेगा ना उसके बाद भी, क्या सोचोगे तुम्हारी डिग्री अगर लोग पैसे दे जाएंगे तुम्हें, ऐसे यार तुम्हारे पास सी की डिग्री, अरे लो भाई करोड़ रुपए, ऐसा तो नहीं होगा? या सीएमए हो तो लो भाई करोड़ रुपए डिग्री, आज डिग्री तुम्हें आगे पहुंचा देगी एक लेवल पे, लेकिन उसके बाद काम करोगे तभी तो पैसा कमाओगे, तो मजे कहां है? जब तक इंसानी जीवन पाया है और जब तक इंसानी जीवन में हो तब तक काम करना पड़ेगा, सीधी बात है। हाँ, मजे की एक्सपेक्टेशन बस एक्सपेक्टेशन ही रह जाएगी, मजा मजा इधर मुंह माया, ठीक है? हाँ, लेकिन हाँ बस ये है कि जब एक अच्छे लेवल पर हो गए, एक अच्छा काम कर रहे होगे, तो वो अपने आप में एक अलग ही मजा है, तो वो काम में मजा है, है ना? नहीं अच्छे बनोगे, नहीं पढ़े लिखोगे तो अच्छे लेवल पे नहीं होगे, तो फिर क्या, फिर तो मजे भी नहीं और काम भी सही नहीं मिलेगा, है ना? पैसे भी कम होंगे, अब अच्छे लेवल पे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, तो कुछ मजे तो कर ही पाओगे, वीकेंड में तो मजे कर ही पाओगे, एटलीस्ट सैटरडे संडे तो मौज कर ही पाओगे, बस। तो ये वाली बात है, तो थोड़े बहुत मजे तो हैं, बट अल्टीमेट सत्य ये है कि भाई लाइफ टाइम काम करना है, और काम नहीं करोगे तो फिर तो मजे कर लो, फिर क्या दिक्कत है? फिर पैसे कैसे कमाओगे काम नहीं करोगे तो? दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, वो वाली बात है, ठीक है? अबे तू तो उदास है मेरे पंकज उदास, दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, क्या बात है, ठीक है? चलो, कितना पुराना है तू भी? बहुत पुराना है तू भी, है बीड़ी से भी पुराना है तो बीड़े, आत्माराम तो कराम बीड़े, ठीक है? चलो खैर, आते हैं वापस टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की, तो वहीं से टॉपिक निकला हमारा, एक्सपेक्टेशन अलग, रियलिटी अलग। सोचो तुम लोग सीए बन गए, तुमने कहा कि चलो क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है? क्या लगता है बिजनेस करने में मजे ही मजे हैं? अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से आओ, जब मर्जी छुट्टी करो, जब मर्जी घूमने चले जाओ, क्या है दिक्कत है? जब मर्जी आराम से बैठो, जब मर्जी ताला लगाओ, बिजनेस घूमने चले गए। जॉब में तो क्या होगा कि जाना पड़ेगा, छुट्टी मांगनी पड़ेगी, ऐसा सोचते होंगे लोग, है ना? पूरे दिन काम करना है, ये एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, बट रियलिटी क्या है? जो बिजनेस करता है उसके दिमाग में 24 आवर टेंशन रहती है, 24 घंटे उसके दिमाग में टेंशन रहती है कि क्या हुआ, आज कम हुआ, ज्यादा हुआ, आज
कभी हमने सामान ज्यादा खरीद लिया, कम खरीदा, सेल्स अच्छी हुई नहीं हुई, पर एम्प्लॉय ने घपला कर दिया, कहीं चोरी हो गई, कहीं कुछ हो गया, एम्प्लॉयज टाइम पर आए नहीं आए, दिक्कतबाजी, इतनी टेंशन रहती है हर समय। वो एक्सपेक्टेशन के तक नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। जब करने बैठोगे बिजनेस को, तब एग्जीक्यूट करोगे, तब छोटी छोटी दिक्कतें भी सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें लगेंगी। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत फर्क है। ठीक है, तो हमने बिजनेस करने का जो सोचा, हमने इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेकर के बिजनेस करने का सोचा नॉर्मल, ठीक है, तो हम कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, कर लेंगे इजीली। तुमने समझ लिया कि हाँ मैनेजमेंट करेंगे सब आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब बिजनेस करने बैठे तो नई नई परेशानियां निकल के आई सामने। वो तो कहीं इकोनॉमिक्स ने बताई ही नहीं थी, वो तो बताई ही नहीं थी कि ये परेशानी भी आएगी। तो क्या करोगे, बिजनेस बंद कर दोगे उस समय? नहीं, क्या करोगे? दिमाग लगाओगे, उस प्रॉब्लम का हल निकालने का प्रयास करोगे, टैकल करोगे उस प्रॉब्लम को और फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, तुम क्या करोगे, जो तुमने बिजनेस की जो नॉलेज ली है या अलग अलग सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स की नॉलेज ली है, थ्योरी को समझा है, उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, अप्लाई करोगे। कहां पर? अपने बिजनेस में। तो ये सब ये करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इको नहीं, बिजनेस इको पढ़नी पड़ेगी अब तुम्हें, है ना, बिजनेस को समझने के लिए, टैकल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्सपेक्टेशन, और इधर क्या है, रियलिटी। दोनों के बीच में गैप है या नहीं? बिल्कुल गैप है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये कौन फुलफिल करेगा? हाँ, इन दोनों को जोड़ता कौन है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिजनेस इको क्या करती है, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो बिजनेस इको क्या होगा, इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज। ब्रिज है ना ये, जो दोनों को जोड़ रहा है, एक किनारे को दूसरे किनारे को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, काइंड ऑफ ब्रिज। हैप्पी? बढ़िया हो गया। अब पढ़ते हैं, ठीक है, एनी दिक्कत? नो दिक्कत? ये सारी बात जो हमने डिस्कस करी है वो सारी यहाँ एग्जांपल के जरिए दी हुई है, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, फालतू है एकदम। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन तो क्या कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हम जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जो फोटो बना रहे हैं, वैसे ही कुछ कुछ अलग टाइप से इसने बनाया हुआ है, इसको छोड़ सकते हैं। हाँ देखो, अब बिजनेस करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो यहां से पढ़ते हैं, सर्वाइवल और सक्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो सर्वाइवल कहां गया भाई, पॉइंट हो गया, सही तो रहा। हाँ, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड ऑन साउंड डिसीजंस। ठीक है, मतलब ये ना, सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, कोई बिजनेस सर्वाइव करेगा और आगे बढ़ेगा, सक्सेस करेगा, ये किस पे डिपेंड है? बिजनेस के साउंड डिसीजंस पर। अगर डिसीजंस गलत हुए तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, और बिजनेस अगर अच्छे हुए, डिसीजन अगर सही हुए, सही टाइम पे डिसीजन लिया, सही तरीके से डिसीजन लिया, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, सक्सेस होगा, सर्वाइव करेगा। तो वही होता है साउंड डिसीजन मतलब। अब डिसीजन मेकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड। ये वाली बात क्या कहती है, डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं? अल्टरनेटिव्स। जो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास किसी भी काम को करने के लिए, उनमें से बेस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है वो चुनते हैं, और फिर उसे अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, देन आगे बढ़ते हैं, जो भी होता है। दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस, जो क्या करेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा बेस्ट रिसोर्स को यूज करने के बारे में बताएगा, जिससे क्या मैं कर सकूं, मैं अपना जो वांट है या जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से अचीव कर सकूं। क्लियर? ये वाली बात होती है। फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ फीजिबल अल्टरनेटिव, रैशनल जजमेंट ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव व्हिच द डिसीजन मेकर फाइंड द मोस्ट सुटेबल। कि जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रहा है, उसके जरिए बिजनेस आगे बढ़ेगा। यहां पर एक वर्ड आया है रैशनल, रैशनल जजमेंट। ठीक है, रैशनल जजमेंट का मीनिंग क्या होता है? रैशनल का मीनिंग क्या होता है वो छोड़ दो, जजमेंट तो पता ही है, रैशनल का मीनिंग क्या होगा? तो तुमसे पूछता हूं, क्या तुम रैशनल हो या इररैशनल हो?
पर नेशनल नहीं, रैशनल या इरेशनल? रैशनल मतलब भी पता है? नहीं। ओके ठीक है, और कोई? मालूम तो सुन लिया मैंने, और किस और कोई बोलना चाहता है? रैशनल का मतलब बताना चाहता है कोई मेरे को? तेरा क्यों मान ले, हम तेरा तो मानूंगा ही नहीं कुछ भी, तू तो इको पढ़ी ही नहीं है, तू तो कुछ आंसर दे ही नहीं सकता अभी। हाँ यही कहता, तू तो पढ़ी ही नहीं, को पता है ना मेरे को। ये देखो फिल्म, ओ मैं तो फ्लैप गेम खेल रही हूँ। महिला इधर देख लो, सुनना नहीं देखना भी है। देखो तुम्हें एक बात और बताता हूँ, देखो सबके लिए, ठीक है? ये बात पिछले बैच में बता दी क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आज बताता हूँ, ठीक है? 2 मिनट लगेंगे, ध्यान सुनना। ये कौन है? ये हो तुम। हाँ, मुंह ज्यादा बड़ा तभी ज्यादा बोलता है, ठीक है? तो देखो, आंख, मुंह, नाक और एक कान, ऐसे कान है तुम्हारे बढ़िया से पी के ऐसे, ठीक है? अब देखो हो क्या रहा है, जब तुम यहां बैठे हो तो क्लास में क्या हो रही है? ज्ञान की बारिश हो रही है, हाँ है ना? अभी तो रुक जा, अभी तो मैं रैशनल की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल बात बता रहा हूं। मतलब आगे आज पहली क्लास है तो अच्छा रहेगा, आगे जीवन भर याद रहेगा, ठीक है? मतलब आगे जितनी भी क्लास रहेंगी तो बार बार नहीं कहना पड़ेगा ना। अब तो ज्ञान की बारिश हो रही, लेकिन ज्ञान तुम्हारे दिमाग में पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि क्या है? ढक्कन तो बंद है तुम्हारा, दिमाग का ढक्कन तो क्लोज है, नहीं पहुंच पाएगा, तो टकरा के वहीं ज्ञान बेकार हो जाएगा, वहीं जमीन में पड़ेगी, कोई और पैर रख के चक्कू चल जाएगा। इसीलिए भगवान को ये बात पता थी, तो भगवान ने कुछ ज्ञान के द्वार दिए तुम्हें, जिसके जरिए ज्ञान तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाए। तो हाँ, तो 3 रास्ते बताए, एक आंख, कान और एक मुंह। सूंघेगा तू ज्ञान को? तू कर ले भाई, तेरे लिए चौथा द्वार नाक है, ठीक है? रहने दे, इसका जवाब मुझसे मत मांग बस, ठीक है? हाँ, अब क्या पता तेरे पास वो टैलेंट हो, ठीक है? कुछ कुछ पिछले जन्म की शक्तियां अभी भी रह गई हो, ठीक है? चलो खैर आ जाओ, अभी जो काम किया था ना वो सुन लो पहले, ज्ञान की बात है, काम की बात भी है, ठीक है? तो देखो क्या होता है, देखोगे तो, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है, हम जो देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है, ज्यादा देर तक याद रहता है, ज्यादा दिनों तक याद रहता है। तो जितना देखोगे वो कहीं ना कहीं, मानो कि जो सुना है एक बार को भूल जाते हैं, लेकिन जो देखा होता है उसकी इमेज सामने दिमाग में आ जाती है। तो देखना सुनना तो बराबर इंपॉर्टेंट है, कि मैं बोलूँ तो वैसे सुना ही देगा, और जो मैं यहाँ पे फोटो बना करके कुछ भी दिखा के डायग्राम करके दिखा रहा हूँ, तो वो देखोगे तो वो दिमाग में इमेज कैप्चर होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ढक्कन हल्का सा खुल जाएगा साइड से, तुम्हारा मुंह ही खुल गया पूरा, और ऑटोमेटिकली क्या चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। अब मुंह से क्या होता है, मुंह से ज्ञान कैसे जाता है? अब तो मुंह से ना तुम्हारे जो डाउट्स आते हैं वो तुम मुझसे पूछोगे या मुझसे बात करोगे तो वो क्लैरिटी मिलेगी, फिर ये यहां से वापस यहां पहुंच जाएगा। लेकिन अब तू सुन ले, तेरा नहीं होगा, लेकिन क्यों? क्योंकि जो फालतू में ज्यादा मुंह चलाएगा ना उसका कुछ नहीं होगा, उसके तीनों द्वार बंद हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो सीरियस रहे, इसलिए बता रहा हूं। इसलिए बात करनी है, आपस में नहीं करनी, मुझसे बातें करनी है, और वो भी जब मैं बोल रहा हूं तब तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, ठीक है? जब मैं ऑप्शन दूं बोलने का तब बोलना है, ठीक है? सितंबर टर्म के साथ तेरे साथ मजे ले लिए थे बहुत, अब सीरियसली है ना, अब मैं बाहर भी निकाल सकता हूं अगर मेरे को ओवर लगा तो, ठीक है? ध्यान रखिए इस बात का, ठीक? हाँ ठीक है, तो ये वाली बात थी, तो ध्यान रखना। तो ज्ञान की बात, ज्ञान की बारिश, हाँ मम्मा का फोन उठा सकते हैं क्लास में भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो आ जाओ। क्या एडम स्मिथ? कोई फीमेल साइंटिस्ट तो आई नहीं हमारी इको में आज तक, कौन थी? हम आज हमने पूरी इको खत्म कर दी, एक भी महिला नहीं आई हमारे टॉपिक में। महिला को फुर्सत नहीं थी पहले, पहले पुरुष प्रधान देश या पुरुष प्रधान पूरी दुनिया थी, पहले जो भी कॉन्सेप्ट बनाए थे पुरुषों ने ही बनाए थे, अब चलता है वुमेन इंपावरमेंट, ठीक है? इसीलिए चलो छोड़ो, खैर आगे चलते हैं।
तो हम ये लोग पढ़ रहे थे। हाँ, अब रैशनल की बात कर रहे थे। रैशनल का जो तुम मतलब आए थे, रैशनल मतलब कि जो समझदार है, जो लॉजिकल है, ठीक है। इसलिए मैंने पूछा कि तुम रैशनल हो या इरैशनल हो, ठीक है। वो तुम नहीं भी बताओगे तुम्हारी हरकतों से पता चल जाएगा मेरे को कि तुम रैशनल या इरैशनल हो, ठीक है। ओके, फीजिबल अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है? फीजिबल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे एक और इंग्लिश का वर्ड है फीजिबल, लाइक पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, तो कौन सा पॉसिबल या सुटेबल ऑप्शन जो हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो हम अप्लाई ना कर सके, है ना। कुछ ऐसा होता है कि कह तो दिया भावनाओं में आके लक्ष्य भाई कि चांद तारे तोड़ लाएंगे, बट इट इज फीजिबल नहीं। क्या तारे तोड़ के ला सकते हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं बोलने का ना मेरे को, वो फीजिबल ही नहीं है। वो उसे भी पता है, इसको तुम बोल रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है। क्या सिद्ध तो खुद ही एक तारा बन गया यार। मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे डार्क कॉमेडियन होता जा रहा हूं है ना, बेरहम होता जा रहा हूं मैं दिन पे दिन, बट आई डोंट केयर यार। तो अगर अब छोड़ो, अगर ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो गई तो पता है क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं चल ऐसे मुझसे पहले, मुझ तक पहुंचने के लिए पहले ध्रुव राठी और समय राजो के गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद खैर छोड़ो। वैसे खैर मैं तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ बोलता हूँ, मुझे पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, अपलोड होगी ये, तब भी बोलेंगे। अभी तो और बोलेंगे, शुरुआत तो पहला लेक्चर है। अभी तो जो आगे आगे जाओगे तो तुम्हें क्या क्या सुनने को मिलेगा इसको तो क्लास में रहने के लिए जनरेट हम चाहिए। चलो खैर आ जाओ, अब पढ़ते हैं कुछ दूसरी बात। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन तो इधर, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट जनरली। तो जनरली जो मैनेजमेंट है वो 3 टाइप के डिसीजंस लेती है। कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, ठीक है। तो लिख लो इसको, तो वो तो मैं भी लिख दूं तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे बिना लिखे तुम लिखोगे नहीं, मुझे कैसा लगता है, ठीक है। टेक्स डिसीजन इन बिजनेस, कौन कौन से? स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, ठीक है। चलो हाँ जी, ठीक है। किस टाइप के डिसीजन लेता है कि देखो, ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, एग्जांपल देगी कैसे कैसे बिजनेस डिसीजन लेने होते हैं। शुड अवर फर्म इन द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस को, इस हमारी फर्म को इस बिजनेस में होना भी चाहिए या नहीं, वो सोचेंगे, उनकी चॉइस। शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट, क्या हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी बिजनेस डिसीजन है। इफ द फर्म डिसाइड टू लॉन्च द प्रोडक्ट, विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज, तो किस टेक्निक के जरिए हम लोग लॉन्च करें। फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट, कि हम लोग कम से कम प्राइस पे कहां से अपने इनपुट खरीद सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कहां से लेकर के आ सकते हैं सस्ते प्राइस पर। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म, मानो कि हम कुछ चीज, मानो अगर ये पेन बनाते हैं तो इसके अंदर का एक पोर्शन ऐसा है कि जो हम बाहर से खरीदते हैं, या हो सकता है कि हमारे पास हम खुद भी बना सकते हैं, तो क्या हम खुद बनाए उस पोर्शन को या बाहर से खरीद के बेचें, तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा हमें। तो जो हमारे लिए फायदेमंद होगा वो डिसीजन लेंगे, सीधी बात है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, अरे कम जाए, लाइक एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी, कस्टमर के पास नॉलेज कैसे पहुंचेगी हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट करें,
यूट्यूबर से एडवर्टाइजमेंट करवाएं, टीवी पे एड चलवाएं, न्यूज़पेपर में दें, मैगजीन में दें या पैम्पलेट बंटवाएं, क्या क्या करना चाहिए, लाइक उस तरीके का, या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दें, वो सब। ठीक है। अनसर्टेनिटीज और जो रिस्क आने वाली हैं, किस टाइप के रिस्क हो सकता है, किस टाइप की अनसर्टेनिटी हो सकती है, उसको कैसे डील करेंगे, उसके बारे में प्लान करना होता है, वो सब। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अभी तक ये सब ऐसे ही चल रहा था, क्या करना है हमें, एक बार एक काम करना, यहां से लेके यहां तक पढ़ना है, डिसीजन से लेके, समझ आता है कि नहीं आता, अनसर्टेनिटी तक। ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है, ऐसे नॉर्मल समझाने के लिए लिखा हुआ है, इजीली समझ आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके, अब बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाँ, डिसीजन मेकिंग requires that the management be equipped with the proper methodology and appropriate analytical tools and technique। तो डिसीजंस क्या डिमांड करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो या प्रॉपर रिसोर्स हो, जो भी उन्हें डिसीजन लेने होता है सही समय पर वो उस तरीके के डिसीजंस ले पाए, सही मेथड्स हो, टूल्स हो, टेक्निक हो। ठीक है, वो उससे नॉलेज, मतलब इक्विप्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, उनका वो नॉलेज हो उस चीज की, उन मेथड्स की, उस टूल्स और टेक्निक की, जो यूज कर सकें सही से। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट these needs by the of the management by providing a huge corpus of theory and technique। और तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, मुझे एज अ मैनेजमेंट ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, टूल्स, टेक्निक, मेथोडोलॉजी, सब कुछ बताता है इसके बारे में कि क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या टूल्स कॉन्सेप्ट हैं जो तुम अप्लाई कर सकते हो दौरान अपने बिजनेस के। तो ब्रीफली कहाँ गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस, जस्ट लाइक हमारी जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है और जो रियलिटी है उसके बीच के जो थ्योरी है उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, दोनों को आपस में मिलाता है, दोनों को आपस में जोड़ता है। तो पूरा ये समझाया इसने किस चीज को लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझाने के लिए, जो हमने शुरुआत में समझ लिया था अपनी फोटो बना करके। ठीक है, ओके। अब ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट है, यहां से एक दो एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर टू एज अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये लिख लो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का और क्या नाम होता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों बोल रहे हैं इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स को, और क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मैनेज ही तो कर रहे हैं, और डिसीजन लेने मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट के डिसीजन लेने वाला है, क्या चीज मैच कैसे करनी है, तो क्या होगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हो गई, इसको बोल सकते हैं इजीली। चलो अब आगे का पढ़ते हैं, और उसमें कुछ बात होगी इंपॉर्टेंट तो वो लिख लेंगे, बाकी तो ऐसी फालतू की बात ज्यादा है इसमें। फिर वो इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस, रिपीटिशन है, ऊपर बढ़ गया था आखिरी लाइन देखो, है ना। While the theories of economics provide the tools which explain various concepts such as demand। अब बताया कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ने को मिलता है, ये सारे तुम्हारे चैप्टर जो हमें पढ़ने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अलावा भी, क्योंकि एटसेट्रा के अंदर बहुत से चैप्टर छुपे हुए हैं जैसे नहीं बताया। ठीक है, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंपटीशन, प्रोडक्शन, यूटिलिटी, सब पढ़ना है, इसी के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सब बताएगा, मजा आएगा। ठीक है, पता वही चलेगा, मजा मजा में खत्म भी हो जाएगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज दीज टूल इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई करती है इन टूल्स को डिसीजन लेते समय, कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, तो उस कैसे पहचाने, प्राइस कम करें या ज्यादा करें, वो सब सीखेंगे अभी आगे चल के। तो वहां डिटेल में देखने को मिला है कैसे काम कर रहे हैं, अभी बस यहाँ पे नाम सुन लो, बस वही बहुत है उतना सा, है ना। ठीक, हाँ, तो देखो ये क्या है, इट इज applied economics that fills the gap between economic theory and business practice। तो इसको मैं और क्या कर सकता हूं साथ में, लिखो इसको भी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी लिख सकते हैं इसको हम साथ में। अप्लाइड इकोनॉमिक्स,
ठीक है, चलो अब ये वाला पैरा पढ़ लो, ये बेकार पैरा है, इग्नोर भी कर सकते हो, दोबारा मत पढ़ना इसको, एक ही बार पढ़ लो बस, एक बार तो पढ़ लो, तो भी दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको। हैज क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी, वही बता रहे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कनेक्शन किससे, इकोनॉमिक थ्योरी से ही कनेक्शन है कहीं ना कहीं, मेन वही तो पढ़ना है हमें सारा का सारा, अभी सारा पढ़ना, माइक्रो हो या मैक्रो हो, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स पढ़ते ही हो तुम, ये सब मैथ पढ़नी ही है, थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। है ना, और ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो बातें हैं, ये क्या सिर्फ बिजनेसमैन को लगानी होती है? नहीं, ये सबको लगानी होती है, क्योंकि एनजीओ हो या कोई भी हो, सबको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर जगह ही करना है मुझे, सभी यूज कर सकते हैं इसको, देखो, बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर ऑफ एनपीओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का जवाब और दे दो उसको, उससे पहले बस ये पढ़ लो बस, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने डिफाइन करी? जोएल डीन, जोएल डीन, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, तो कहता है कि हम बिजनेस की पॉलिसी बनाते हैं, वहीं पे यूज हुआ बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ये किसने बोला? जोएल डीन ने, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियल अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इज अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटी सच एज, ये सब तुम स्टैट्स में पढ़ोगे, देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन पढ़ा भी हो मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं में, कहीं था स्टैट्स में, नहीं था? हाँ 11th में तो स्टैट्स में था ना, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह था, तो वही तो है। अभी कोई नहीं, दोबारा पढ़ लोगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, टेंशन लेते इतनी, ठीक है। हाँ ये सब ब्रेक इवन पॉइंट, कॉस्ट एनालिसिस, ये नहीं पढ़ोगे, हाँ ये सब इंटर में पढ़ोगे जाकर के, ठीक है, बजटिंग वगैरह मेनली, बस, ओके। ये देखो क्या 5 अभी तो है मेरे पास, अभी तो 7 मिनट मेरे पास ऑलरेडी है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, दिल की बात आ गई यहाँ पे एक बार फिर से, मेरा सारा वहां पे चलता है, ठीक है, आ जाओ। हाँ तुम पढ़ लो यार एक बार, लिखा है यहाँ पे, ये वाला बोल्ड वाला पैरा पढ़ लो एक बार, अब जो पढ़ा उसका क्रक्स दे रखा है एक बार बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, और फिर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा एग्जाम का क्वेश्चन, देखते हैं तुम उसका सही आंसर दे पाते हो या नहीं, ऐसा आंसर दे दोगे कि अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, बट ठीक है। बताओ, ये पहले पढ़ लो लेकिन बोल्ड वाला, यहाँ पे हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स लिखा है, कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, हमने पहले लिख ली वाली बात, ये बाद में बता रहे हैं, हम पहले लिख के बैठे हैं, बुक बाद हम बोलते हैं ना, बुक में छपता जा रहा है, इसे करो बुक मत देखो, ठीक है, हम पहले बोलेंगे फिर बुक में छपेगा, बुक में छपा ही तुम पढ़ के आ रहे हो फिर बुक से, ठीक है, ओके। मेरे बिना तू, मेरे बिना तू खुश रहे जमाने में, के आऊं ना याद भी अनजाने, ठीक है। इसमें सेकंड लाइन लिखी है, वो शायद समझना है मेरे ख्याल से आप लोगों को भी, थियरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर्म इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉट कॉम्पिटिटिव मार्केट वाला जो पोर्शन लिखा है, ये शायद समझना है अभी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर 2 चैप्टर 4 वहां पर बात करेंगे इसके बारे में, तो उसके बारे में वही देखेंगे, अभी बात करेंगे तो हम अपने टारगेट से भटक जाएंगे और वहां चर्चा पहुंच जाएगी चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के ऊपर, तो अब इसको इग्नोर कर सकते हो, पहला पढ़ लो और ये लाइन पढ़ लो इसके बाद वाली, दिस थियरी वाली, ये समझ आएगा तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे नाम याद रखना है किसका, आज तुमने 2 नाम सीखे हैं, याद है? एडम स्मिथ और जोएल डीन, ठीक है। एडम स्मिथ पिताजी और जोएल डीन बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाँ ऐसे, ठीक है। हो गया, पढ़ लिया ना?
याद है एक प्रॉब्लम थी अभी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना? तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसको फेस करनी पड़ती है? इंसान को, कंज्यूमर को, ठीक है। बिजनेसमैन को ऑप्शन दे दूं क्या? लिख देता हूं, देखो बिजनेस फर्म को, इनको तो करनी ही पड़ेगी, हमने देखा अभी, है ना? ठीक है। सरकार को, पूरी दुनिया को, मतलब दूसरी कंट्रीज और हैं जो, पूरे वर्ल्ड को, किसको करनी पड़ेगी इन तीनों में से? तीनों को? क्या लगता है आर्यन पाजी, क्या लगता है किसको फेस करनी पड़ेगी? सब फर्स्ट, ओके फर्स्ट, वेरी गुड। आप एक एक से आंसर पूछेंगे। हर्ष फर्स्ट, मैं भूल जाऊंगा, नाम लिख लेता हूं। आर्यन, हर्ष, तुम्हारा आंसर तो पहले आ चुका था, देना आंसर देना है, ऑल वाल तो ऑप्शन ही नहीं है, तुमसे बाद में पूछेंगे। इंदर पाजी तुम्हें भी पता, वो ऑप्शन भी नहीं है अभी। उन्नति, आंसर तो देना पड़ेगा ना कुछ तो, चॉइस है, सिलेक्शन है, सुनो किसी को। हाँ, जो प्रॉब्लम थी चॉइस, जो फंडामेंटल वाली जो बात थी, हाँ तेरा नाम आया था, जो दूल्हा बना था, फंडामेंटल फैक्ट्स की वजह से, फंडामेंटल फैक्ट्स की जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो बिजनेस को, गवर्नमेंट को, या पूरी दुनिया को, मतलब हाँ, इंडिया के अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये, इंडिया के अलावा बचा हुआ, बची हुई दुनिया। दूसरी टाइप की कौन, मतलब अमेरिका को भी फेस करनी पड़ेगी क्या? ये अमेरिका लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी है, अमेरिका हो गया, ठीक है, जापान हो गया, मतलब जहां पे सब कुछ है, एटसेट्रा। फोर्थ ऑप्शन कंज्यूमर लिख दूं, लो कंज्यूमर लिख के तुम्हारा नाम लिख दूं इसके आगे, ठीक है। देखो बच्चे ऑप्शन भी अपने मन से बनवा रहे हैं, बताओ। हाँ, हम उन्हें यहां तक आ गए थे। उन्नति थर्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, इंडिया के अलावा बाकी सबको फेस करनी है, मतलब अमेरिका में करनी है, इंडिया को नहीं करनी है फेस, ये कहना चाह रही हो? सब में नहीं है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग ये होता है कि इंडिया के अलावा बची हुई दुनिया, फिर ये ठीक है। सरकार को नहीं करनी पड़ेगी, सरकार को इतने डिसीजन लेने होते हैं। यू वांट टू चेंज योर आंसर? मैंने तो ऑप्शन दिया है, कंज्यूमर, तुम्हारा नाम है, फिर भूल गया। हाँ श्वेता, ठीक है, यहाँ तक। हाँ दीक्षा, ए फर्स्ट, ओहो 2 ए हो गए, पहचानो कुछ नहीं, तो डी, ठीक है। सबके नाम अलग अलग वर्ड्स हैं। लक्ष्य तो बताएगा चाहिए से एक और है, ठीक है। क्या यार मजा नहीं आया, पता है? मैं बता, मैंने फोर्थ ऑप्शन दिया ही नहीं था कभी, फोर्थ ऑप्शन इसने बनवाया मेरा। फंडामेंटल फैक्ट, देखो रिसोर्सेज हर जगह सीमित हैं, चाहे अपनी बात करो, अपने बिजनेस की बात करो, अपने इंडिया की बात करो, या पूरी दुनिया की बात करें अगर हम, तब भी तो रिसोर्स तो सीमित ही है। सबको ये दिक्कत आएगी ना कहीं कि कौन सी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, सब में सबको प्रॉब्लम होगी।
वो थोड़ा सोच रही थी कि वर्ल्ड है, इसे मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो सबको फेस करनी, सरकार को तो फेस करनी पड़ेगी। सरकार के पास रिसोर्सेज सीमित है, सरकार तभी तो सबको रोजगार नहीं दे पा रही है, क्योंकि सीमित है संसाधन। दिक्कत तो यही है। तो तुम्हारी बात क्या, माइक्रो पढ़ रहे हैं तो बाकी दुनिया का कैसे आ जाएगा? ये जनरल क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। ये प्रॉब्लम क्यों, ये बात है फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर कि ये किसको फेस करनी पड़ेगी, सबको ही फेस करनी पड़ेगी, चाहे सरकार हो, चाहे बिजनेस फर्म हो, या कोई कंज्यूमर हो, कोई भी हो, सबको ही फेस करनी। कोई इंडिया ऑप्शन क्या आते हैं उस एग्जाम में, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और बिजनेस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मैंने ऑप्शन चेंज करा, मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया और ज्यादा क्लियरिटी के लिए। ठीक है, सबको फेस करनी पड़ेगी। तो ये रख लो एक बार आंसर, और सही आंसर विल बी ऑप्शन ये। ठीक है, ये हो गया, परफेक्ट, डन, वेरी गुड। अब हमें क्या पढ़ना है? क्या एपिसोड खत्म? रीस्टार्ट करते, देखो कितनी अच्छी चीज, रीस्टार्ट करते हैं नेचर से। अच्छा, परसों देखा, ठीक है, चलो नेचर अब मना कर रहे हो? चलो ठीक है, तो आज के लिए यही खत्म करते हैं आज के शो को, और मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। ठीक है, ठीक है, अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, समझ आया? बाय, समझ आया ना? ठीक है, फिर अच्छे समझ आ गया होगा। हाँ, अच्छे समझ आना चाहिए ना।